दशम महाविद्याओं को भगवान शंकर की सहचरी माना गया है सृष्टि के विध्वंस में। अच्छा। और वो संहारक शक्तियां हैं। काली क्यों प्रकट हुई? वो संहार के लिए। बगलामुखी संहार के लिए। छिन्नमस्तिका का रूप भी संहारक है। ठीक है। शनिदेव, जब शनि की रहिया 7.5 आती है तो शनिदेव बुरा नहीं करते आपका। शनिदेव क्या करते हैं? आपको डाइनिंग टेबल से नीचे उतार देते हैं। आपको उस कंडीशन में ले जाते हैं जब अपने गांव देहात में आप माता चूल्हे पे खाना बनाती थी, वहां बैठ के आप खाते थे। मतलब आपको जमीन से जोड़ते हैं। पहली रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, नवरात्रों में आप अपना आकर्षण तिलक तैयार करिए। आकर्षण तिलक? हाँ। साधना भी कई तरह की होती है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली, ओके, मासिक, त्रैमासिक। अगर आपको बलि देनी है वाम मार्ग में, आप सबसे पहले अपने अंदर के काम क्रोध की बलि दो ना। तो भारी पब्लिक डिमांड पे आज हमारे साथ फिर से हैं आचार्य केशव दत्त शर्मा जी, श्री बगलामुखी आचार्य उज्जैन से, जो कि आज हमें बताने वाले हैं बगलामुखी माँ के बारे में और तंत्र के बारे में, और नवरात्रों में आप कैसे माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये सब जानेंगे आज हम। केशव जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जय माई की। आप सभी को जय माई की। और स्वागत है आपका दोबारा से तरुण शर्मा शो में। बहुत पिछली बार वाला एपिसोड तो बहुत मज़ेदार गया हमारा। तो केशव जी मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं, आपको तो पता ही होगा कि नवरात्रे आने वाले मुझे बताइए उसमें जो हम पूजा करते हैं वो नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक है, और जो महाविद्या की जो साधना होती है वो जनरली हम लोग गुप्त नवरात्रों में करते हैं, क्योंकि उसमें सारी तंत्र साधना और वो सब कुछ होता है। तो केशव जी, महाविद्याओं में और जो नवदुर्गा है इनमें क्या कनेक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी रात्रियां हैं या कितने नवरात्र हैं जो साधकों के लिए नेसेसरी हैं, वहाँ जब पूजा पाठ करना ज़रूरी है। देखिए, पॉडकास्ट हम जो बनाते हैं ना, तो आपके लिए बनाते हैं ना, हम अपने लिए बनाते हैं। हम अपनी, मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ। हम आम जनमानस के लिए पॉडकास्ट बनाते हैं जो बड़ी बड़ी फीसेस नहीं दे सकता, बहुत बड़े बड़े बिजनेस एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकता। हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं। आप किसी भी जानकारी के लिए हमारे पास संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम जन कल्याण का कार्य करते हैं। ठीक है। और भरण पोषण तो माई देखती है सबका। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे वर्ष में 4 नवरात्रों का विधान है। 2 नवरात्र जो आते हैं वो कौन कौन से? एक शारदीय नवरात्र अब आएंगे। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है नवरात्र आते हैं। माँ भगवती कैलाश से भगवान शंकर से थोड़ा सा विश्राम लेकर 9 दिन के लिए वसुंधरा पे, धरती पे आती है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, और नवमी पे वो चली जाती हैं, प्रतिपदा पे वो आती हैं। अच्छा। अभी तो बोलते हैं आपकी बार भगवती दुर्गा हाथी की सवारी पे आएगी, घोड़े की सवारी पे आएगी, ये सारी सवारियां होती हैं उनकी। अच्छा। तो जिस सवारी पे वो बैठ के आती हैं उसी सवारी से पता लगता है कि किस तरह का वातावरण पूरे वर्ष रहेगा, माँ भगवती क्या प्रदान करेगी। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक शारदीय नवरात्र मैंने अभी आपको बताया जो अब आने वाले हैं। एक होते हैं जो गर्मियों में अप्रैल में आते हैं, चैत्र के नवरात्र। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है दशम महाविद्याओं की साधना के लिए, जिसमें एक आती है माघ मास की नवरात्रि जो फरवरी के आसपास आएंगी, और दूसरी आती है आषाढ़ मास की नवरात्रि जो जुलाई के आसपास आएंगी। इसके अलावा भी भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म में 4 ऐसी रात्रियां हैं 365 दिन में, जिनको साधना के लिए परम उत्तम माना गया है। और वो कौन सी हैं? जैसे एक है शिवरात्रि जिसको बोलते हैं महारात्रि, दूसरा है जन्माष्टमी जिसको बोलते हैं मोहरात्रि। इस दिन आकर्षण के प्रयोग होते हैं सारे रात्रि 12 बजे। वशीकरण वाले? वशीकरण नहीं बोला मैंने, आकर्षण बोला। अच्छा। हाँ, आप पानी को पानी बोलेंगे, हम पानी को जल बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस है। वैसे वशीकरण आकर्षण? वशीकरण ये है आप अपनी विद्याओं का गलत इस्तेमाल करके जन कल्याण के लिए करो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने किसी की अपनी विद्याओं का गलत इस्तेमाल करके, यूज करके आपने किसी को जबरदस्ती वशीकृत कर लिया, उसको जो हानि हो रही है, उसको जो संताप हो रहा है, उसको जो विचलन होगा, वो फिर शनिदेव वसूलेंगे आपसे। अच्छा, ठीक है। तो इन क्रियाओं के बारे में, विद्याओं के बारे में, आकर्षण का मतलब क्या है कि आप लोगों का आकर्षण करने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? आप खुद का आकर्षण बढ़ाइए ना। बिल्कुल। आप कितने लोगों का आकर्षण कर सकते हैं? आप अपना आकर्षण बढ़ाएं, अपनी ऑरा को पॉजिटिव करें। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक ऑरा का स्नान बताया था जो 1 मिलियन तक पहुंच गया है। काफी लोगों ने बोला ये गरम मसाला है, कोई बात नहीं है, लेकिन गरम मसाले से भी अगर जन कल्याण हो रहा है तो क्या उसमें बुराई? कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। हमारे पास वो सारी रेमेडीज होती हैं
जंगली देसी हल्दी हमारे पास है, रक्त गुंजा हमारे पास होता है, सब हमारे पास है। और काफ़ी लोगों ने उनको यूज़ किया, उस रेमेडी को यूज़ किया और लोगों के तंत्र प्रयोग तक खत्म हुए उस स्नान से। आप उसके कमेंट्स में जाके भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं कई लोगों ने उसमें लिखा है कि उन्हें फ़ायदा हुआ है। हाँ, तो मोहरात्रि होती जन्माष्टमी अभी भी गई भी है, उस पे आकर्षण के प्रयोग होते हैं। आप अपने ईष्ट का भी तो आकर्षण कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देवता ही आपसे प्रसन्न हो जाएगा। फिर है होली और दिवाली। दिवाली है कालरात्रि, धन प्राप्ति के लिए होती है। होली है दारुण रात्रि, शत्रु शमन के लिए। अच्छा। शत्रु को शांत करने के लिए होली एक बहुत अच्छी रात्रि, दारुण रात्रि मानी गई है। तो ये 4 नवरात्र और 4 रात्रियां। अगर आप डेली साधना भी नहीं कर सकते, साधनाएं भी कई तरह की होती है, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली, ओके, मासिक, त्रैमासिक, और फिर छमाही 6-6 महीने की साधना। कोई साल में एक बार ही साधना करता है, श्रावण मास में। अलग अलग साधनाएं होती हैं। अच्छा। अब लोगों में ये भ्रांति है कि भाई नॉर्मल जो नवरात्र है उसमें हम नवदुर्गाओं की साधना करेंगे, और जो गुप्त नवरात्र है उनमें हम दशम महाविद्याओं की साधना करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आम जनमानस में जो सामान्य नवरात्र हमारे यहाँ पे आते हैं, 2 नवरात्र चैत्र और शारदीय, उनका ग्रस्त लोगों में बड़ा महत्व है। ठीक है, वहाँ पे घट स्थापना करते हैं, नवदुर्गाओं की पूजा करते हैं। लेकिन दशम महाविद्याओं की साधना तो आप सभी नवरात्रों में कर सकते हैं, 365 दिन ही कर सकते हैं। पहले विधान आप समझ लीजिए इसका। दशम महाविद्याओं की साधना सात्विक भी है, राजसी भी है, तामसिक भी है, कोलाचारी भी है। अच्छा। हम यहाँ पे केवल सात्विक साधनाएं बताने के लिए बैठे हैं। ओके। केवल सात्विकता को हम प्रमोट करते हैं, उस चीज से आपका जन कल्याण होगा। क्योंकि रुद्रयामल तंत्र में भगवान शंकर अर्थात भैरवी अर्थात पार्वती को ये बोल के गए हैं कि तामसिक साधनाओं से भोग, समस्त भोगों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन योग प्राप्ति पे संशय है। अच्छा। और सात्विक साधनाएं जो हैं उनसे भोग और योग भगवान शंकर दोनों की प्राप्ति करवा देते हैं। पर केशव जी, मैं यहाँ पे आपको एक बार रोकूंगा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ पूछनी थी। मैंने और भी पॉडकास्ट मैं करता हूँ, तो मैं देखता भी हूँ और लोगों के, और मेरे पॉडकास्ट पे भी कुछ लोगों ने ये चीज़ बात करी है कि भगवान के लिए कोई राजसिक, तामसिक और सात्विक नहीं है। भगवान को तो आप जैसे पूज रहे हो, जो आप उसको दे सकते हो, उस हिसाब से वो ग्रहण करते हैं, और आपको जो आपकी मांग होती है, जो आप मांगना चाहते हैं भगवान से, वो आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या भगवान क्यों मना कर रहे हैं फिर राजसिक और तामसिक तरीकों में? नहीं, भगवान की कोई कामना नहीं है, लेकिन आपकी तो कामना है ना। हाँ। आज मंदिरों में हम जाते हैं तो हम तो मांगने ही जा रहे हैं। बिल्कुल। हम नॉर्मली दर्शन करने, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला था, आप देवी मंदिरों में जा रहे हैं, देवताओं के मंदिर में जा रहे हैं, हम हालचाल पूछने तो जा ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं जा हम रहे। तो मांगने जा रहे हैं। अगर आप अपनी सामान्य साधना कर रहे हैं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, आप एक बंद कमरे में क्या करते हैं। लेकिन आप समाज में रहते हैं, समाज को सुंदरता देखने की आदत है। विभत्स और रक्त समाज नहीं देखना चाहता। ठीक है, आज जब कोई प्राचीन काल में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे राजाओं का शासन है, ये कानून के शासन में, आप संविधान के शासन में रह रहे हैं, तो यहाँ पे मर्यादाओं में ही आपको देवताओं को पूजना पड़ेगा। समाज की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, और दूसरा, देवताओं को पूजने के भी यम नियम, आहार विहार प्रत्याहार बनाए गए हैं। अच्छा। उसी को तो शास्त्र बोलते हैं। अब देखिए, ये एक पुस्तक है, मंत्र महोदधि। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बताया था। तो ये हमने कल कंप्लीट कर लिया, इसको पूरा पढ़ लिया फ्लाइट में बैठ के। अच्छा। 1 महीने में हमने पूरा पढ़ लिया है। जिन शास्त्रों के बारे में हम आपको बताते हैं, ग्रंथों के बारे में, वो हम पढ़ के उनको कल्पित करके, मेरा कहने का मतलब उनको लोगों को आम जनमानस में उन रेमेडीज को देकर बताया जाता है। अच्छा। यहाँ पे ऊल जलूल रेमेडीज बिल्कुल नहीं बताई जाएंगी। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भगवान शंकर पर आप ये चढ़ा दिए, किसी ने अगर कुछ चढ़ाया तो आप भी चढ़ा दिए। आपकी जन्म पत्रिका कैसी है, आप प्रारब्ध से क्या लेकर आ रहे हैं, क्या आप पे कुल देवी देवता पितरों की कृपा है या नहीं है। आप काल सर्प दोष, अगर आप विषयोग में है, शनि चंद्र का विषयोग है, मैं बोलूँगा नहीं आप दूध चढ़ा दो, रात्रि में दूध पी लो। ठीक है, थोड़े से उसमें काले तिल मिला के हम बताएंगे आपको चढ़ाना, तो कस्टमाइज करके बताया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपनी नॉर्मल साधना कर रहे हैं, जैसे कोरोना में हमने अपनी साधना करी, हमारे पास कुछ नहीं था, दुकानें बंद थी, नवरात्र में हमने बिस्किट चढ़ा दिए माई को। अच्छा। कुछ भी चढ़ाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं। ओके। जैसे स्नान करना जरूरी है, साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। ठीक है, एक समय भोजन करना, नवरात्र की भी बात बता रहा हूँ मैं, एक समय भोजन करना। हम ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते उस समय, मतलब अगर जैसे महिलाओं में श्रृंगार प्रवृत्ति होती है, तो नवरात्र में अब सामान्य रहने के लिए बोला गया है। ठीक है, पुरुषों को भी बोला गया है कि बाल ना काटे, नाखून ना काटे। क्या नियम है ना इसके पीछे, ये देवताओं को सम्मान देने की बात है।
जी। लेकिन अगर आप विशेष कामना के लिए प्रारब्ध के विरुद्ध जाकर विशेष कामना विशेष संकल्प के लिए कि जो घटित होना है उसको लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, तो फिर आपको अगर किसी का अनुष्ठान पूजा पाठ जब होम हवन करते हैं, शाक्त उपासना की बात कर रहा हूँ मैं वैष्णव पंडितों की बात नहीं कर रहा। जी। वैष्णव पंडितों के मामले में मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता ही नहीं है वैष्णव साधना के बारे में। ठीक है, जैसे एक सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, वो हो सकता है ओपीडी में ना बैठे, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। तो हम यहाँ शाक्त उपासना, सात्विक साधना, कोलाचारी साधना, वाममार्ग की साधना, इनकी चर्चाएं करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आज जिस परिवेश में आप रहते हो, यहाँ पर सात्विक साधना ही एक सर्वोत्तम मार्ग है, अर्थात नाम जप, षोडश उपचार, हवन, जप, यंत्र अर्चन, ये जब आप करेंगे तो आपको बृहस्पति की कृपा भी मिलेगी, शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जीव हत्या भी नहीं होगी। अगर आपको बलि देनी है वाम मार्ग में, आप सबसे पहले अपने अंदर के काम क्रोध की बलि दो ना, पहले वो तो छोड़ो, लालच छोड़ो। वाम मार्ग की साधना जो है वो उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ नहीं है, जो भस्मीभूत हैं, जो सन्यासी हैं, या फिर जो शमशान में रहते हैं। जैसे शमशान मैंने आपको पहले ही बताया था, तारापीठ का शमशान है, कामाख्या का शमशान है। लेकिन आप देखना जितने भी वाम मार्गी साधक हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, उनके परिवार कहाँ हैं? होते ही नहीं। तो संसार त्याग दो, फिर तो आप कुछ भी करिए। संसार में रहना है, संसार में रहकर भी आप वैरागी बन के रह सकते हैं। संसारिकता में भगवान राम को किसी ने, ये उनकी नियति, वशिष्ठ मुनि ने उनको ये नहीं बोला कि आप जंगल में जाइए, ठीक है, पहले आप राजपाट संभालिए जिससे जन कल्याण हो। ठीक है, और जब उन्हें वन गमन करना पड़ा उसमें भी जन कल्याण था कि रावण का विध्वंस हो और धर्म का प्रचार प्रसार हो। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है शास्त्रों में, धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हमारा यहाँ पे काम ये है कि हम सही चीज़ों को प्रमोट करें। अपने लालच के लिए या अपने 2 4 50 व्यू के लिए हम गलत नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें शास्त्रों का भी सम्मान करना है, मंदिरों का और अपनी गुरु परंपराओं का सम्मान करना है, और हमें माई के सामने भी तो बैठना है ना। बिल्कुल। जब हम माँ बगलामुखी भगवती की साधना करते हैं, उनके सामने बैठते हैं, माँ कामाख्या के सामने बैठते हैं, तो हम गलत कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो हम उचित ही बताएंगे, जो उचित है वही बताया जाएगा। उचित ये है सात्विक साधना करें, बस। ठीक है। तो केशव जी, मुझे आपने वो नहीं बताया कि महाविद्याओं में और जो नवदुर्गा है, उनको नवदुर्गा क्यों बोला जाता है और इनको महाविद्या क्यों बोला जाता है, इसमें क्या फर्क है? देखिए, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नवदुर्गा जो हैं वो गृहस्थों की देवी मानी गई हैं, पार्वती का स्वरूप है वो। उनकी अलग अलग तरह से साधनाएं पूजा पाठ की जाती है, सात्विक साधनाओं का ज़्यादा विधान है। ओके। जैसे पार्वती माँ के कई जन्म हुए हैं, ठीक है। पार्वती माँ सती के रूप में भी आई, पार्वती के रूप में भी आई, गौरी के रूप में उन्हें साधना करी भगवान शंकर की। तो ग्रस्त लोग उनको सात्विक तरीके से पूछ सकते हैं, और वो आपको यश ऐश्वर्य मान सम्मान देने वाली देवी के रूप हैं अलग अलग नवदुर्गाओं के। दशम महाविद्याओं को भगवान शंकर की सहचरी माना गया है सृष्टि के विध्वंस में। अच्छा। और वो संहारक शक्तियां हैं। काली क्यों प्रकट हुई? वो संहार के लिए। बगलामुखी संहार के लिए। छिन्नमस्तिका का रूप भी संहारक है, ठीक है। आप जितनी भी देवियां देखिए, तो ज़्यादातर जो रौद्र देवियां हैं, काली कुल की देवियां हैं वो, और यश्री कुल की भी देवियां हैं, वो संहारक शक्तियां हैं। वो आपको नहीं जानती अगर आप किसी कुलाचार परंपरा, गुरु परंपरा से नहीं आते। अच्छा। दैट इज लाइक एटम बम। ओके। आप उसको चाहे यूएस पे डालो चाहे रशिया पे डालो, इट इज़ लाइक एटम बम। जब कोई मिसाइल परचेस करती है कोई कंट्री, तो उसमें नाम थोड़ी लिखा होता है किस कंट्री का, कैसे यूज़ करे हो। तो वो एक प्रयोग है, वो एक शक्ति है, ठीक है। आप किसी गुरु परंपरा से आते हैं, नाथ परंपरा से आते हैं, आप किसी मठ की परंपरा से आते हैं, आप कोई बहुत अच्छे गुरु के, किसी शाक्त उपासक कोलाचारी साधक आपका गुरु है, तो फिर जब हम मंत्र जब गुरु से लेके करते हैं, तो आपसे पहले कितने गुरुओं ने उस मंत्र को जपा है, तब भगवती जानेगी कि ये व्यक्ति इस गुरु परंपरा से आता है। अच्छा। वो आपको नहीं जानती, वो गुरु परंपरा को जानती है। तो क्या बिना ये जो आजकल जो हम लोग सुनते रहते हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ, या मैं बगलामुखी की साधना कर रहा हूँ, या मैं काली माँ की साधना कर रहा हूँ, वो नहीं करनी चाहिए बिना गुरु के? देखिए, मेरे पास डेली बहुत फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हमने 80,000 मंत्र का जाप कर लिया लेकिन हमें नुकसान हो रहा है, गुरु ही नहीं है उनके कोई। अच्छा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, 3 तरह के ग्रंथ हैं तंत्र शास्त्र में, यामल, डामर और तंत्र। अच्छा। यामल क्या है? द पॉडकास्ट बिटवीन द शंकर जी एंड माता भगवती। अच्छा।
इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन भैरव भैरवी, विष्णु यामल, रुद्र यामल, ब्रह्म यामल। और डामर क्या है? जब माता पार्वती ने पूछा जन कल्याण के लिए कुछ सूत्र बताइए, तो वो भगवान शंकर ने औषधीय तंत्र बताया, तंत्र राजतंत्रम बताया, वो डामर में लिखा गया सारा। अच्छा। नेगेटिव शक्तियों को कैसे दूर किया जाए, वो मच्छेंद्र नाथ जी ने, नाथ संप्रदाय के गुरु ने सुना और उनको शामन मंत्रों में डाल के जन कल्याण के लिए चलाया। अच्छा। अलग अलग तंत्र हैं, सांख्यायन तंत्र, सम्मोहिनी तंत्र, मुंडमाला तंत्र, ठीक है, बहुत सारे तंत्र हैं। फिर तो कहने का तात्पर्य ये है, इन सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है शाक्त उपासना जो है, शक्ति की साधना जो है, बिना गुरु के आप करते हैं, या उनके मंत्रों का जप बिना गुरु के करते हैं, या उनका प्रचार प्रसार भी बिना गुरु के करते हैं, तो शब्द लिखा हुआ है मरणम भवेत, मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा। अच्छा, मरोगे भी नहीं लेकिन मरे जैसे हो जाओगे। मरणम भवेत। अब मरण को आप क्या समझते हैं, दैट इज अप टू यू। मरणम भवेत इस, और ना संशय मरणम भवेत, उसमें संशय नहीं है मरण में। तो आप इसका प्रचार प्रसार लिमिट में करें, जन कल्याण के लिए करें, रक्षात्मक करें। उसके लिए भी गुरु चाहिए। गुरु तो अत्यंत आवश्यक है। दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप माँ भगवती, बगलामुखी, माँ कामाख्या के मंत्रों का जप कर रहे हैं, आप मंदिर जाइए, आरती करिए, चालीसा पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए, इन पे कोई श्राप नहीं है। अच्छा। भगवान शंकर को किलित नहीं है। आप देवी देवताओं के सहस्त्र नाम पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए, चालीसा पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ मंत्र जप आ जाता है, क्या आपको न्यास पता है? क्या आपको कीलक पता है? क्या आपको यंत्र लेपन पता है? अभी जो 4 लाइनें मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या आपको पता है वो क्या है? प्रणव स्थिरमायम ततश्च बगलामुखी ददन्ते सर्वदुष्ट नाम ततो वाचम मुखम पदम संवेति ततो जीवाम कीलेति बुद्धि नाशाय पश्चात तो स्थिरमायम समालिखित लिख्यश्च पुनरोकारम स्वायति पद वंदते षट त्रिंश दशकरी विद्या सर्व संपत्करी मता। क्या आपको पता है? नहीं। ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। इसका वैसे सर मतलब क्या होता है? मतलब बता भी नहीं सकते। मतलब मत पूछिए आप इसका। अच्छा। ये तो गुरु दीक्षा में ही हम बताते हैं, और मैं तो कोई लाख में से एक आदमी को भी गुरु दीक्षा नहीं देता। मैं देता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम सर्विलांस ही नहीं कर सकते मंत्र लेके वो क्या कर रहा है। क्या वो 16 मालाओं का जप कर रहा है? क्या व्यभिचार तो नहीं कर रहा है? यहाँ से यहाँ परा सुंदरी, परा स्त्री की पूजा कर रहा है। माई की, ये कौन सी देवी का मंत्र था? माँ बगलामुखी का था। यहाँ परा स्त्री, परा सुंदरी की पूजा कर रहा है वो, और वहाँ कन्याओं से व्यभिचार कर रहा है। अच्छा, तो सेक्स से भी वो करना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। What you are doing in 24 hours, we cannot surveillance because we are busy in our साधना। बिल्कुल। तो मैं किसी को कैसे मंत्र दे दूँ? जी। उस मंत्र को वो गलत यूज कर रहा हो। यहाँ वो एक देवी की साधना कर रहा है, वो कन्याओं के साथ लगा पड़ा हो। तो हम इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं, उससे गुरु का ही पतन हो जाता है। तो ऑनलाइन हम कोई मंत्र नहीं बताते। बिना गुरु ध्यान बताओ, देवी का ध्यान का क्या है, माई को कैसे जब ध्यान कर सकते हैं, चालीसा, आरती, स्तोत्र है, माई का नाम स्तोत्रों में है, वो आप पढ़ो। मंत्र जो है उसमें कवच होता है, कीलक होता है, न्यास होता है, विनियोग होता है, हृदय नाश, करन्यास सब होते हैं। ठीक है, आपको साधनी पड़ती है अपनी बॉडी। देखिए साधना का मतलब क्या है, दशम महाविद्याओं की साधना का मतलब क्या है, ये सुनिए आज आप। ये जो हमारी नाभि है, मूलाधार चक्र, जहाँ प्राणदायिनी शक्ति है, जहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, डाकनी शाकनी, भगवान विष्णु गणेश का स्वरूप यहाँ माना गया है, और ये हमारा शून्य चक्र है, सहस्त्रार्थ चक्र। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 फुट ऊपर पहुँचने का नाम ही साधना है। अच्छा। अपनी प्राणदायिनी शक्ति जो अधोगति है उसको उधर्वगामी करके ऊपर तक, यहाँ तक लाने को हम साधना बोलते हैं। इसमें 1 साल भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, और 50,000 वर्ष या 14 कल्प भी लग सकते हैं। वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है। साधक के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो। अच्छा। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, क्या उसके प्रारब्ध में साधना लिखी है, उसके गुरु कौन है, और क्या उसने भगवती को केवल चुना है या माई ने भी उसे चुन लिया है। हाँ। अगर माँ दशम महाविद्याओं की साधना तब मिलेगी जब आप प्रारब्ध से करते आ रहे हैं, पिछले जन्म से, अब फिर आगे आपको मिलेगी। देखिए भक्ति कोई भी कर सकता है। आप नाम जप करिए, आप वृंदावन चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप उज्जैन चले जाइए, दर्शन करने में क्या समस्या है, आप दर्शन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर नाम अपने मस्तक पे पुतवा लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो ठीक है। लेकिन क्या जो आप ईमेल या संदेश देवता को भेज रहे हैं, क्या वहां से उसका रिवर्ट आ रहा है? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जाना और आना, कनेक्शन, ये गुरु बताएंगे आप। अच्छा। तो बिना गुरु साधना नहीं। अगर आसन, माला, ज्ञान, न्यास और यंत्र, मंत्र, तंत्र और जितना भी आपका ये पूरा शास्त्र है,
अगर इसमें गुरु नहीं है तो ये सब फेल है आपका फिर। केशव जी मुझे एक बात बताइए, क्या मतलब जैसे अब मैं जो नॉर्मल मेरे जैसे इंसान है जो साधना नहीं कर सकते या तंत्र प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो क्या हम लोग पूजा करते हैं वो भगवान तक जाती है? जाती है। उसका कुछ हमें फल नहीं, मिलता है? आपने साधना के बारे में पूछा, आप साधना नहीं करते हैं। साधना मतलब शरीर को साध लेना और नित्य जप करना। आप जब कोई पंचोपचार पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन पे कोई रोक टोक नहीं है। नमः शिवाय मंत्र हर कोई पढ़े, क्योंकि वो मंत्र है और देवता का नाम भी है ना। जब आप बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ। है ना, तो ये इस तरह से जो मंत्र आप बोलते हैं, तो इनमें क्या है, जब आप बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है। अच्छा। तो कहने का मतलब जब आप बीज मंत्रों की साधना करते हैं, रीम श्रीम क्लीम, ये बीज मंत्र जब लगे हों, तो यहाँ पे फिर उस बीज मंत्र को आपको जागृत करना पड़ेगा। अच्छा। 1.25 लाख बार, 4 लाख बार, 12 लाख बार, एंड दैट बीज मंत्र इज अ बैटरी ऑफ योर मेन मोबाइल, अर्थात मेन मंत्र। तो किसी चीज जितने, जैसे आपने 4 लाख मंत्र मुझे बताया कि 4 लाख बार उसको जाप करना पड़ता है, तो क्या वो 4 लाख एक ही बार जब आप बैठते हो? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग 16 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 3 महीने, अलग अलग। जैसे गायत्री के 24 लाख मंत्रों का जब 3 साल में लोग करते हैं। अच्छा। तो अलग अलग इनके पुनश्चरण, इनको बोलते हैं पुनश्चरण है। ये विधान है अलग अलग, एक में नहीं, अलग अलग पूरे पुनश्चरण है। जैसे नव दुर्गाओं में 9 दिन करते हैं साधनाएं, नव चंडी पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं। तो आप किसी एंटिटी से जुड़ने से पहले, अर्थात आप डाइटी देवता से जुड़ने से पहले आपको गुरु से जुड़ना पड़ेगा। गुरु क्या करते हैं? वो एक तरीके से अप्रोच का काम करते हैं। नहीं, गुरु क्या करते हैं? गुरु आपके अहम का नाश करते हैं। अच्छा। ये जो हमारा सिर ऐसे रहता है, हाँ। वो गुरु ऐसे कर देते हैं। शनि राहु, देखिए जन्म कुंडली में सबसे बड़े गुरु हैं शनिदेव और बृहस्पति देव। बृहस्पति देव क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव आशीर्वाद नहीं देते, शनिदेव सीख देते हैं, सिखा देते हैं। हाँ। तो शनिदेव गुरु क्यों है? शनिदेव जब शनि की रहिया 7.5 आती है तो शनिदेव बुरा नहीं करते आपका। शनिदेव क्या करते हैं? आपको डाइनिंग टेबल से नीचे उतार देते हैं। आपको उस कंडीशन में ले जाते हैं जब अपने गांव देहात में आप माता चूल्हे पे खाना बनाती थी, वहां बैठ के आप खाते थे। मतलब आपको जमीन से जोड़ते हैं। आपको ये बोलते हैं देखो ये जमीन पे भी कीड़े हैं, मछलियां हैं, जानवर हैं, पशु हैं, मजदूर हैं, आपके सहचर हैं, साथ काम करने वाले कलीग्स हैं, इन सब की भी देखभाल आपको करनी है। केवल ऊपर ही नहीं देखना है, नीचे भी आप देखिए, नीचे भी देखना। बृहस्पति देव भी आपको यही सिखाते हैं। ये धर्म, आध्यात्म और गौ सेवा, तीर्थ में दान पुण्य दक्षिणा करें। जिसका बृहस्पति खराब रिजल्ट दे रहा हो, जिसका शनि खराब रिजल्ट दे रहा हो, वो किसी मंदिर में जाके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3, 4, 5 बजे जब भी आप जा सकें, जब खुले मंदिर, झाड़ू लगाना शुरू कर दो आप। अच्छा। केवल झाड़ू लगाने से आपका शनि, राहु और गुरु जुपिटर ठीक हो जाएगा। अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु चांडाल योग है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे आजकल तथाकथित इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं। हम तो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते ही नहीं, हम तो माई के सेवक हैं, माई के साधक हैं, उनके चरणों के दास हैं। हम तो भगवती को यूं भी नहीं देखते, हम तो चरणों में ही खुश हैं। ठीक है, तो हम तो अपने ऊपर एस्ट्रोलॉजर का ठप्पा लगा ही नहीं सकते। नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजरों को माँ पार्वती का श्राप भी मिला हुआ है। हाँ, आप बड़े बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर को सुनना, माँ पार्वती का एक भयंकर श्राप भी है। जब नियति को बताते हैं भविष्य को, तो आपसे वसूलती भी है नियति, जो आपको चैंट या जप करके पूरा करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम तो किसी पोर्टल में बता रहे नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं। हम तो साधक हैं, सेवक हैं, माई के भक्त हैं। हम तो एक को ही जानते हैं, श्री राज राजेश्वरी बगलामुखी कामाक्षी परमेश्वरी। अच्छा। बस उसके नीचे नीचे है सब, उसके ऊपर कुछ नहीं है। त्रिपुर महासुंदरी से बड़ा कोई नहीं है जी। भगवान शंकर त्रिपुर महासुंदरी से बड़ा कोई नहीं है। केशव जी, मुझे फिर थोड़ी सी माँ बगलामुखी की जो उत्पत्ति की जो कहानी है वो थोड़ा सा आप बताओ कि वो उनका जन्म क्यों हुआ। देखिए, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा बगला का तात्पर्य क्या है। हाँ। और दूसरा, पहले जब हमने पहली बार ग्रंथ खोला था, जब हम 12, 15, 14, 16 साल के थे, तो उसमें बगला मुख लिखा हुआ था। तो हमें लगता था अरे ये बगले का मुख है क्या इनका, वो सुंदर सा होता है। बगले का मुख नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, बगलामुखी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, बगलामुखी का नाम है वल्गामुखी, वल्गामुखी। अच्छा, बगला है ही नहीं। बगलामुखी नाम है, लेकिन अपभ्रंश हो गया धीरे धीरे, वो बदल गया धीरे धीरे। अच्छा। जैसे अब आजकल हम न्यूयॉर्क को क्या बोलते हैं, NY बोल देते हैं। तो अपभ्रंश कालांतर में समय के हिसाब से धीरे धीरे चेंज हो गया वो। तो बगला अर्थात वल्गा का मतलब है निवारण की देवी या लगाम लगाने वाली देवी। अच्छा। जो चल रहा है उसको वहीं स्तंभित कर देने वाली देवी।
अच्छा, ये है इनका मतलब। मणिमंडप लोक में बैठती हैं, ठीक है। स्वर्ण आकर्षण भैरव वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, मणिमंडप लोक में बैठती हैं। इनका ध्यान भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य सबसे पहला तो ये देखिए, पीत वर्णा है, स्वर्ण के समान चमकने वाली है, पीला आसन, पीले वस्त्र हैं, और विष्णु जी की नारायणी शक्ति, इसलिए इनको पीताम्बरा बोलते हैं, माँ पीताम्बरा। तो और ये त्रिविद्या हैं, 3 देवियाँ इनमें समाई हुई हैं। अच्छा, हाँ, महालक्ष्मी, सरस्वती और कालिका। अच्छा, कई शास्त्रों में लिखा हुआ है त्रिपुर, महासुंदरी, मातंगी और तारा। तो त्रिविद्या है, सिद्ध विद्या है, जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। पराविद्या है, तंत्र की सर्वोच्च पराकाष्ठा शक्ति है। पराविद्याएं जितनी भी हैं, जिनको आजकल हम पैरानॉर्मल चीजें बोलते हैं, माँ कालिका का ही स्वरूप है, आप मान लीजिए। तो अच्छा। माँ कालिका और माँ भगवती, बगलामुखी, पीताम्बरा, राजराजेश्वरी, इनसे बड़ा तंत्र किसी का नहीं है। अच्छा, आपके ऊपर किसी ने क्रिया कर दी तो सामने वाला व्यक्ति ये पता लगा सकता है ये कहाँ से आई, ये क्रिया कौन सी देवी देवता का क्रिया है। पराविद्या का मतलब क्या है, क्रिया हो गई, कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि कहाँ से हुई। उसको कोई काट भी नहीं है। जब पता ही नहीं लगेगा आपको बीमारी क्या है, तो काट क्या करोगे आप। तो पर केशव जी, ये कहानी की बात थी, पर ये तो आपने बड़ा सही मुझे एक चीज़ बता दी कि जैसे माँ बगलामुखी है, वो मेरा कोई उनको सिद्ध करके मेरा बुरा कैसे करवा सकता है। मैं तो उनका भी तो, मैं भी तो बच्चा हूँ। नहीं नहीं, आप ये फिर इस गलत चीज़ में आप चले गए। आप उनके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बात लागू होती है वो नव दुर्गाओं पे लागू होती है। इस जगत की जो परा स्वामिनी है, अर्थात जो राजराजेश्वरी, भगवती दुर्गा, त्रिपुर महासुंदरी, ललिता है, हाँ, आप उनके बच्चे हैं, तो उनको भी तो फिर मेरी सेफ्टी करनी चाहिए ना। तो कर ही रही है आपकी सेफ्टी तो वो। लेकिन जब आप मान लीजिए किसी देवता से कुछ मांगते हैं, तंत्र अलग तरह से काम करता है, भक्ति एक अलग विषय, तंत्र एक अलग विषय। तंत्र क्या, दिस इज लाइक ए लेबोरेटरी, ये प्रयोगात्मक है। जैसे पोकरण में हमने विस्फोट किया था, प्रयोग किया था, ये प्रयोगात्मक है। अच्छा, ये किसी में भी नेगेटिव शक्तियां छोड़ देते हैं लोग, हम तो इसके सख्त विरुद्ध हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने जन कल्याण के लिए करना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन एक समय आता है जब भाई आपका शरीर भी डाउन होगा, आपकी भी शनि की ढैया 7.5 आएगी, शनिदेव आपको भी देखेंगे, तो न्याय का तो विधान न्याय से ही होगा। मतलब भला उनका भी नहीं होने वाला जो कर किसी का नहीं होता भला। आप किसी भी कोई नेगेटिविटी करते हैं तो 4% अपने ऊपर भी तो आती है ना, 5% अपने ऊपर भी आती है। तो आप क्या करें, माई से अपनी सुरक्षा मांगे, जब करें, अपना धन अच्छा रखें, अपनी मति। देखिए, माँ बगलामुखी की जो कथा थी वो रह गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में पढ़े थे, उज्जैन में था वो। तो वहाँ पे जब बकासुर ने, उन बगले वाला राक्षस था बकासुर, जब उसने आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सहायता के लिए, सुरक्षा तो वो खुद ही कर सकते थे अपनी, लेकिन वो तो माया थी, उनकी सहायता के लिए उन्होंने महामाया, योग माया का आह्वान किया, महामाया का। और जब महामाया प्रकट हुई, भगवती ने बगले के मुख में जाकर उसको स्तंभित कर दिया, बकासुर को। अच्छा, तब श्री कृष्ण ने सृष्टि में सम्मान स्वरूप उनको नाम दिया कि बगले के मुख को, बकासुर को स्तंभित करने वाली माँ बगलामुखी। अच्छा, दूसरी कथा, जब सतयुग में एक भयंकर तूफान आया था, तब शंकर जी के कहने पर सौराष्ट्र में जाके हरिद्रा सरोवर के आसपास कच्छ में तपस्या करी थी विष्णु जी ने, 400 साल। विष्णु जी इनके पहले भक्त हैं। तब त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से प्रकट हुई थी। अच्छा, इनका स्वरूप क्या है, जीवा अग्रमादाय करेण देवी, वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम, गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीभुजम नमामि। अर्थात मणिमंडप लोक में क्षीर सागर पर और रत्न जड़ित इनका सिंहासन है, जिनमें 2 भुजा 4 भुजा वाली देवी बैठी हुई है। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में मुदगर, तीसरे हाथ में पाशु हंटर, और चौथे में शत्रु की जीवा खींचकर वो शवा आरूढ़ा, जिसकी जीवा खींची हुई शत्रु की, राक्षस की, उसी के ऊपर बैठी हुई है। शव आरूढ़ा है वो। अच्छा, बहुत बहुत उच्च कोटि की रौद्र शक्ति, देखने मात्र से पूरा ब्रह्मांड स्तंभित हो जाए, सम्मोहित हो जाए। जो राक्षस कई संहार करने के लिए पैदा हुई थी, वो मध्य नाम का जो दैत्य था, वो किसी के सामने जाता था तो वो एनर्जी उसकी खींच लेता था। और ये जब प्रकट हुई तो इतना सम्मोहन था कि राक्षस की जीभ बाहर आ गई, जीभ इन्होंने फिर मुदगर से काट दी। तो कहने का मतलब है, इनका जो साधक होगा वो भर भर के आकर्षण लेके घूमेगा। मतलब किसी को वशीकरण करने की जरूरत नहीं, लोग अपनी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। ये तो निकृष्ट ओछी चीजें हैं।
आप भगवती की साधना, रामकृष्ण परमहंस ने चरण प्राप्ति के लिए साधना करी, भगवती आके उन्हें भोजन कराती थी। हाँ, ये मैंने वामदेव ने माँ तारा की साधना पुत्र रूप में करी, वो भगवती को झूठा भोजन चढ़ा देते थे, खुद खाते थे पहले। आज भी वामदेव को पहले भोजन लगता है तारापीठ में, फिर उनको माई को लगता है। तो ये तो आप मात्र स्वरूपा जब पूजा करेंगे तो पहले आप गुरु दीक्षित होके और एक बार मंत्रों का जब पुनश्चरण करके फिर माँ रूप में आप साधना कर सकते हैं, वो माँ है आपकी। लेकिन माँ देगी आपको वही जो आपके लिए उचित है। उचित है। आप गलत मांगते हैं वो पूर्ति हो जाती है, क्योंकि भाई नियम क्या है, अगर आपने कोई क्रिया करी उसकी प्रतिक्रिया आएगी। आपने कोई तांत्रिक प्रयोग किया, लोग जैसे अघोरी तांत्रिक करते हैं, आपने प्रयोग किया, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ना एक बार। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है, नवग्रह अच्छे हैं, जन्म कुंडली में केतु अच्छा है, ठीक है, दूसरा आपका ईस्ट अच्छा है, ईस्ट की कृपा है, आपने कोई कवच धारण, जैसे हम कवच धारण करके रखते हैं अंदर, ये जो दिख रहा है वो नहीं अंदर, अच्छा इसके अंदर। हाँ, तो आपके पास कोई गुरु प्रदत्त कवच है, सिद्धपीठ होगा, शक्तिपीठ होगा, शक्ति आएगी नेगेटिव लेकिन छू कर निकल जाएगी। अच्छा, इनको ब्रह्मास्त्र शक्ति भी बोला जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या बोलते हैं। हाँ। कारण उसका ये है क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र देते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र की सर्वोच्च शक्ति ये मानी गई है, ब्रह्मास्त्र विद्या है ये, ठीक है। जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ठीक है, कार्तिकेय, ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सब इनका जब पूजा पाठ हवन करते थे। अच्छा, हाँ, सब करते थे। तो इसलिए अर्थात ब्रह्मास्त्र का, देखिए आज के युग में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है, जिह्वा, इसी से युद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये वाक सिद्धि की देवी भी है। अच्छा, वाक सिद्धि दे देंगी आपको, सोचने मात्र से काम होने लगेंगे आपके, ठीक है। आप भगवती के सात्विक रूप को पूजना चाहते हैं, सौम्य रूप का पूजन करें, उसके लिए गुरु आपके सात्विक हो तो ज़्यादा अच्छा है। सौम्य पूजा करेंगे, आप लक्ष्मी स्वरूप में पूजा करेंगे, आपका धन, अष्टलक्ष्मी, यश, ऐश्वर्य मान बोलते हैं, यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता, शत्रुनाशनी, विजय प्रदाता, पीताम्बरा नमो कल्याणी, नमो मात बगला महारानी, जो तुमको सुमरे चित लाई, योग क्षेम से करो सहाय। योग और क्षेम मतलब, योग मतलब अपने भक्त के लिए ये जान लगा देती हैं। अच्छा, जान लगा देंगी ये उसको बचाने के लिए। तो इनका स्वरूप कितना मात्र में ही है। ये तो आजकल भ्रांतियां फैल गई कि देवियां रौद्र हैं, कठोर हैं, और इन देवियों की साधना, ये देवी की मूर्ति, हमें किसी ने बोला कि माँ बगलामुखी शमशान वासिनी है, इनकी मूर्ति आप घर में मत रखा करो, 15 साल पहले बोला था। माँ का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे का अहित कर ही नहीं सकती है, इसलिए वो माँ है। पिता तो 2 जूते लगा सकता है, डंडे मार सकता है, लेकिन माँ कभी अहित नहीं सोच सकती बच्चे का। माँ तो इसलिए माँ है। वो डंडे भी लगाएगी तो उसकी अच्छाई डंडे लगाएगी नहीं, माँ बगलामुखी नहीं। दशम महाविद्या किसी को डंडे नहीं लगाती जब तक आप कुछ गलत करते नहीं करते। वही मैं कह रहा हूँ, अगर जब आप कुछ गलत करोगे तो वो डंडा तभी लगाएगी जब आप कुछ गलत करोगे, ताकि आपका अच्छा हो। भाई आप जब पूजा पाठ हवन करें माई का, अपने लिए चीजें मांगे, आप अपना उद्धार करें। इस मनुष्य योनि आपको मिली है, इतनी 84 लाख योनियों के बाद ही मिलती है, तो आप अपना उद्धार करें। नवरात्र में आप अपनी पूजाएं, अपना धन, अष्ट सिद्धि नवनिधि, अपने आपकी अगर शादी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आप बीमारियों से ग्रसित है, तो आप भगवती से अपने ऊपर कृपा मांगिए। आप इतनी मालाओं को जब किसी और के लिए क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अपने लिए करना चाहिए। पॉजिटिव रहकर, सात्विक रहकर, हमें अपनी सात्विकता को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। तो नवरात्रों में केशव जी कैसे मुझे पूजा करनी चाहिए? मैं एज अ साधक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके पास गुरु नहीं है वो नवरात्रों में माँ बगलामुखी की कैसे पूजा कर सकते हैं, या कुछ एक मंत्र हो जो कि आप बता सको, जो कि जनरल पब्लिक यूज कर सकती है? देखिए, जनरल पब्लिक में तो माँ बगलामुखी के मंत्र बताए नहीं जाते हैं। अच्छा, जो बता रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है, उनको नहीं बताने चाहिए। हाँ, बिना दीक्षा के माँ भगवती, बगलामुखी और कामाख्या के मंत्रों को नहीं जपना चाहिए, अर्थात योगनियाँ पीछे लग जाती हैं फिर, और आपको कष्ट आता है। जब शास्त्र में लिखा है हम तो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब बताने वाले जो बता रहे हैं उनको पता होगा कि उनकी क्या दशा है, दुर्दशा है, वो जाने, हमें उससे उनको कोई तो मतलब। बताने वाला और करने वाले दोनों की दशा खराब होती है। मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, फिर हम पूछते हैं आपके गुरु कौन है, वो बोलते कोई नहीं, वो खुद ही गुरु हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये शास्त्र का विधान है, आपको देखना पड़ेगा। आप जब भी नव दुर्गाओं में आप क्या करें, देखिए, माई की साधना, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की साधना आप करना चाहते हैं बिना गुरु दीक्षा के, तो आप मंत्र नहीं जपेंगे, आप स्तोत्र जपेंगे फिर। अच्छा, हाँ, आप माई का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य अर्थात प्रसाद चढ़ाइए, पीली चुनरी चढ़ाइए, लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
हल्दी की गांठ से बनी हुई माला भी आप चढ़ा सकते हैं, और भोग प्रसाद गाय के दूध से बनी हुई खीर चढ़ा सकते हैं। खीर में जब देवियों को खीर चढ़ाई जाती है तो उसमें मखाने जरूर डालें आप। अच्छा, मखाने जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में? लोटस सीड्स, लोटस सीड्स ही शायद। मखाने जो होते हैं वो सर्वोच्च लक्ष्मी प्रदायक है, अष्ट लक्ष्मी प्रदायक। अच्छा, तो मखाने जरूर डालें। और खीर में चिरौंजी, अच्छा, चिरौंजी होती है, छोटे छोटे से होते दाने, ये जरूर डालें। और माई की खीर में केसर जरूर डालें आप। और केसर ना हो, अगर केसर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, माँ को भाव चाहिए, केसर से कोई मतलब नहीं, फिर हल्दी आप उसमें डाल दें, थोड़ी सी हल्का सा थोड़ा सा पीला कलर टच दे दें, पीला कलर, ठीक है, क्योंकि येलो कलर जो है वो हीलिंग का कलर भी है, और लक्ष्मी, विष्णु जी और महालक्ष्मी और माँ बगलामुखी को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्राणदायिनी शक्ति वो भी येलो कलर की ही है। अच्छा, हाँ, तो हमारे शरीर में अगर पीत वर्ण बढ़ता है तो सप्त चक्रों की जागृति होती है। नीला कलर नाइट्रोजन का माना गया है, और जितने भी विष होते हैं वो काले और नीले माने गए हैं। शास्त्र में कालकूट भी नीला ही था, तो नीला कलर शनिदेव का भी माना गया है। तो अगर शरीर में नीला कलर बढ़ेगा, नील पड़ जाएंगी, तो आप समझ लीजिए उसको आर्थराइटिस या ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। चोट भी लग जाती है तो नीली पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए आप पीला कलर अपने शरीर में बढ़ाइए। ओके, ठीक है, तो आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। दीपक, जो 9 दिन आप दीपक लगाते हैं, अखंड ज्योत लगाते हैं तो कोई बात नहीं, सामान्य डेली आप दीपक लगाते हैं। अगर आपको धन की समस्या है, दरिद्रता है, आकर्षण कम है, तो उस घी का दीपक आप जलाएं, उसमें 2 इलायची आप डाल दें। अच्छा, अगर आपको रोग शोक दुख है तो फिर आप उसमें 2 लौंग डालें। अच्छा, अगर भगवती के साथ आपको हरिद्रा गणेश की कृपा भी चाहिए तो खस होती है, जिसको खसखस बोलते हैं, उसके दाने आते हैं, शरबत भी बनता है। हाँ, वो दाने उसमें डाल दीजिए। अगर आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं या कोर्ट केस आपके चल रहे हैं तो नवदुर्गा में जो माँ भगवती को आप दीपक लगाएं, उसमें आप काली मिर्च डाल दीजिए और पीली सरसों डाल दीजिए। अच्छा, अब इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा आपको। ठीक है, और दूसरी चीज, जब 9 दिन आपका जो दीपक जला और उसमें जो घी बचा रह गया वो जागृत हो जाता है। अच्छा, और घी है मंगल, मंगल का मतलब है कैश, प्रॉपर्टीज, अचल संपत्ति, भाई का सुख, भाई का सुख। ठीक है, और माँ भगवती मांगलिक लोगों पे तो जबरदस्त कृपा करती है क्योंकि वो मंगल चंडी है। अच्छा, मेरे घर में भी 9 दिन वो अखंड दीप जलता है, 9 दिन पूरा जलता है, लेकिन हम तो उसको पूरा यूज होने देते हैं जब तक वो जल रहा है। फिर भी उसमें बचा रहेगा बाती में। अच्छा, तो उसमें से थोड़ा सा लेके आप नाभि पे लगाएं, कंठ पे लगाएं और मस्तक पे लगाएं। अच्छा, आकर्षण बढ़ता है इससे आपका, और मंगल अच्छा होता है। और मंगल अगर अच्छा है तो आपको सोसाइटी में मान सम्मान यश ऐश्वर्य मिलेगा, आपका रौब रहेगा सोसाइटी में। जिनका मंगल अच्छा होता है वो आर्मी में, फौज में जाते हैं या पुलिसमैन बन सकते हैं। ठीक है, तो मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी। मंगल अच्छा होगा, कभी आपको हार्ट के इश्यूज भी नहीं आएंगे और दूसरा रक्त संबंधी प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। अब देखिए, माँ भगवती दुर्गा को जब युद्ध में, देवासुर संग्राम में आवश्यकता होती है, 2 देवियों को वो बुलाती हैं, पहली बगलामुखी, दूसरी छिन्नमस्तिका। तो ये युद्ध की देवियां, रौद्र देवियां हैं। ये तो गुरु परंपरा से आप सौम्य साधना कर सकते हैं। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो माई की भी कृपा हो जाती है। फिर पहले गुरु की कृपा होनी चाहिए। तो इनकी पूजा उपासना से मंगल ठीक हो जाएगा। पीत वर्ण की है, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। चंद्र मुकुट ये धारण करती है, सूर्य चंद्र ठीक हो जाएंगे आपके। तो फिर बचा कौन सा ग्रह? शनि तो इनकी सेना का सेनापति है। बिल्कुल। तो भगवती की साधना आप करें। आपने पूछा था हम क्या पढ़ सकते हैं? एक ध्यान है देवी का, गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। अच्छा, दोबारा मैं बोल देता हूँ, गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। कमल पुष्प पे बैठने वाली, 4 भुजा, 3 आंखों वाली, और स्वर्ण कांति है इनकी। ये ध्यान अगर आप पढ़ते रहें, बार बार इसको ध्यान को आप करते रहें नवरात्रों में, आपको पता लग जाएगा कि कोई शक्ति आपकी रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए आ चुकी है। केशव जी, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। ये जो आपने अभी जो पाठ बताया, ये अगर किसी को सर्च करना हो कि गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे किस नाम से सर्च करें? देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और लिखिए श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अच्छा, श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र मतलब 108 नाम देवी के। या लिखिए श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र स्तोत्र। अच्छा, उसकी 2 लाइनें हैं। अच्छा, धन की कमी अगर आपके जीवन में हो रही है तो उसी स्तोत्र में 2 लाइनें हैं जिनका जप आप कर सकते हैं। ये मंत्र नहीं है, ये स्तोत्र की लाइनें, श्लोक हैं, ये पाठ हैं, ध्यान है। इनको करने से आपको कोई गुरु दीक्षा की इसमें आवश्यकता नहीं होगी
और आप इसको हर कोई जप सकता है, ठीक है। धनादक्ष धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्भ हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। ठीक है। धनादक्ष धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्भ हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। इससे धन की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का शमन होगा, सब कुछ आपके शास्त्र में है। कोई पासपोर्ट वीजा लगा के बाहर से आप कुछ मत लाओ। अभी कोई एक महाशय है वो बता रहे थे कि भाई शिवलिंग पर आप बर्फ चढ़ाइए। बर्फ? हाँ, फ्रिज में से बर्फ निकाल के चढ़ा दो आप। तो ये हमें तो कहीं शास्त्र में मिलते नहीं है, हमारे गुरु महाराजों ने तो कहीं पढ़ा नहीं हमें बताया है, शिव पुराण में भी कहीं पे नहीं है। अलग अलग सब चल रहा है। हाँ। आप भी पॉडकास्टों के मजे लेते जाइए, ठीक है, और आपको अलग अलग ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान है वही आपके योग और भोग में काम आएगा, इस जीवन में भी काम आएगा, और जब मोक्ष प्राप्ति करनी हो तो भी शास्त्र का ही ज्ञान काम आएगा। अच्छा। हमने तो आज तक किसी शिवलिंग पे या ज्योतिर्लिंग पे बर्फ चढ़ती हुई नहीं देखी। वो खुद ही बर्फ में रहते हैं, उनको पे क्या ही बर्फ चढ़ाएंगे? क्या हाँ। तो कहने का मतलब आप देवता को कुछ नहीं दे सकते, आप केवल उनको भाव दे सकते हैं और वो आपको कृपा में सब कुछ दे सकते हैं। मुझे ये आपने जैसे ग्रंथों की बात करी, आजकल ना पॉडकास्ट की भी बात करी आपने, तो हर पॉडकास्ट में ना आजकल केशव जी बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जाती हैं, ठीक है। एक तो हमने भी बताया, आपने भी बताई थी, वो काफ़ी फेमस भी हो गई, जिसको आजकल लोग गरम मसाला के नाम से बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे ग्रंथों में और शास्त्रों में इन रेमेडीज़ के बारे में कहीं कुछ बोला भी गया है, या ये सिर्फ आजकल सब ज्योतिष वाले लगे हुए हैं सर? नहीं बोला गया, क्यों नहीं बोला गया? देखिए ये पुस्तक है बूढ़ डामर तंत्र की। अच्छा, प्राचीन डामर तंत्र रहस्य। हाँ, तो ये शंकर जी, मैं आपकी बार ये इसलिए लेके आया क्योंकि शास्त्र तो बहुत है, आप पढ़िए। शंकर जी का जो संवाद है, शंकर और पार्वती यही तंत्र है बस। यहाँ से तंत्र शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। इनका जो इनका जो सालों साल युगों तक इनका कन्वर्सेशन जो चला, वो तंत्र है सारा बस। अच्छा। हाँ, वो पुस्तकों में लिपिबद्ध कर दिया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी रुचि है तो उसमें। और दूसरा, आज अभी एक चीज़ और मैंने किसी पॉडकास्ट में, देखिए पॉडकास्ट, आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, आप और हम बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से भक्त और भगवान भी तो बातचीत करते हैं ना। तो इस पॉडकास्ट से ज़रूरी, हम जब लोग साधना में बैठते हैं और हम डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए अपना मंत्र जप करते हैं, माला करते हैं, वो पॉडकास्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। और उस पॉडकास्ट में जब हम बैठेंगे और हम गलत कुछ इस पॉडकास्ट में बताएंगे तो हमसे पूछा जाएगा, तो हमें आंसर ऊपर वाले को देना है, हमें परमात्मा को, मातृशक्ति को जवाब देना है। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताना जो जन कल्याण में ना हो। जो जन कल्याण में वही हम बताते हैं। हमारे पास तो समस्त साधनाएं होती हैं, करते हैं, गुरुओं से सीखी हैं, लेकिन हम वही बताते हैं जो जन कल्याण के लिए आवश्यक है। तो वो पॉडकास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो धरती पे जो पॉडकास्ट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट है। किसी ने अभी बोला था कहीं कि जिस सोफे पे बैठ के मैं साधना करता हूँ, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आया, सोफे पे अच्छे चलते फिरते हैं और ठीक ठाक हैं सब, लेकिन ये सोफे पे साधना करने का विधान कहाँ से आ गया? आप आसन बिछाइए, धरती पे बैठिए, आप इसकी मैग्नेटिक पावर से कनेक्ट होइए, तब पिरामिड रूप में आपकी जो ब्रह्मरंध्र की शक्ति है वो जागृत होगी। अच्छा, वो ये आपने बहुत सही चीज़ बताई। जब आप वैसे उसमें बैठे होते हैं तो पिरामिड तो है वो। आप जब सुखासन में आलती पालती मार के बैठते हैं, वो पिरामिड है। तो ये जो पिरामिड है, जब आप इस धरती पे आसन लगा के बैठेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड से आप कनेक्ट हो जाएंगे। आसन उसमें अवरोध का काम भी करता है, कई बार अवरोध भी चाहिए होता है हमें, ताकि पूरी एनर्जी धरती में ना चली जाए। और बोलते हैं आसन, जब साधना के बाद आसन उठाते हैं तो इंद्र देवता उसका भाग ना ले जाए, इसलिए 3 बार आसन के नीचे जल भी छोड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये पिरामिड रूप में आप बैठते हैं, तभी आप उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होंगे जो मैंने आपको बताया। तो आप धरती पे बैठिए, ठीक है। अब ये नए आज प्रपंच चल गए हैं, हम सब लोग देखते हैं, हमारा मन बहुत आहत और दुखी होता है मंदिरों में बैठ के जो हम देखते हैं। अभी मैं कामाख्या मंदिर गया था, वहाँ किसी से बहुत बड़ी उच्च कोटि के आचार्य से हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने भी बोला कि आजकल बोला जा रहा है कि कामाख्या माँ की साधना मदिरा पी के, दारू पी के की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पॉडकास्ट में भी बोला एक ने। अब आपका पॉडकास्ट तो हमने वो एपिसोड शायद नहीं देखा होगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि एक माला करो, दारू पियो, मदिरा पियो, ये सब गलत है, मिथ्या है। आप वाम मार्गी तंत्र शास्त्र में नहीं जा रहे हैं। आप सात्विक साधनाएं करें माई की। माई को आप श्रृंगार चढ़ा दो, सिंदूर चढ़ा दो, नैवेद्य चढ़ा दो, दीपक लगा दो, एक गंगा जल का लोटा रख दो। इससे बड़ी साधना हो ही नहीं सकती है। आप मुझे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े साधक का नाम बताइए। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, आप केवल भाव से साधना करें, आप किसी भी प्रपंच में ना जाएं।
और अगर आप देवी के साधक हैं, बगलामुखी माई के साधक, या किसी भी देवी के, मातंगी, छिन्नमस्तिका, नवदुर्गा, शैलपुत्री, कालरात्रि, किसी के भी साधक हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप देवता की शरण में चले गए, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, किसी वास्तु की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप चाहे प्याज किचन में रखिए या आप अपनी डाइनिंग पे रखिए, अच्छा, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है मंदिर आपका कहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट में आपके पैर दक्षिण में तो नहीं है। छोटी छोटी वास्तुओं की समस्या आप देखते रहोगे तो आप एंजाइटी में चले जाओगे। सर परफेक्ट वास्तु तो हो ही नहीं सकता, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप जंगलों में नहीं रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, फ्लैट्स में रह रहे हो, कितनी तोड़ताड़ी आप करोगे उसमें। तो ये धनार्जन के जो माध्यम खुल गए हैं, इनसे बेहतर आप है किसी उचित गुरु के सानिध्य में जाइए, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, ठीक है। और आप किसी एक डाइटी, किसी एक देवता की साधना, पूजा पाठ जितना कर सकते हैं अपने ऑफिस के बाद या पहले, उसमें लग जाइए। सारा वास्तु वो ठीक कर देगा, सारे नवग्रह वो ठीक कर देगा, सब कुछ आपका लेफ्ट राइट A to Z सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। आपको इन चक्करों में जाना नहीं पड़ेगा, धन व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। आपको धन लगाना है मंदिरों में, आप सेवा दीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, कितने डॉग्स घूमते रहते हैं उनको भोजन कराइए, जीव सेवा करें, जीव हत्या ना करें, जीव सेवा करें, ठीक है। जीव की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, प्राणी मात्र का सम्मान करें, ठीक है। और देवताओं को पूजनीय मान के उनकी पूजा करें। अब एस्ट्रोलॉजर्स हम भी बताते हैं रेमेडीज, लेकिन सत्य बताते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि सूर्य ऐसे ठीक होता है, पिता ऐसे ठीक होता है, और घर में माता पिता से बनती नहीं है उसकी यजमान की। सो अगर आप पिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो कोई भी रेमेडी सूर्य ठीक नहीं कर पाएगी। आप अपने नौकर चाकरों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, कोई भी रेमेडी शनि ठीक नहीं कर पाएगी। आप अपने घर की भार्या अर्थात पत्नी या स्त्री को सम्मान नहीं दे रहे हैं, कोई भी रेमेडी शुक्र ठीक नहीं कर पाएगी। यहाँ लिख लो 33, यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, पूरे शरीर पे पोत लो उसको चाहे आप। तो ये तो कमाने के अलग अलग माध्यम हो गए हैं। भगवती की शरण में जाइए आप, सब आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आया सब वहीं से है, भगवान शंकर से सब आया है, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप रास्ता सही चुनिए, आपका रास्ता ठीक होना चाहिए। केशव जी, आपने तो बोल दिया कि भाई आप ऐसे पाठ कर लो या किसी गुरु से आप से दीक्षा लेना आप शुरू कर दो। आप अपने घर में हफ्ते में चाहे रात में कर लो या दिन में कर लो, कभी भी आप पूजा कर लो। लेकिन मोस्टली लोगों के लिए ना पॉसिबल हो नहीं पाता हो। मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे से भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं भी करना चाहूँ एज अ साधक, अगर मैं बनना चाहूँ, तो मेरे लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कुछ और भी तरीके हैं कि हम लोग कैसे इसको थोड़ा सा ईजी बनाया जा सकता है लोगों के लिए। देखिए, नवरात्र में मैं कुछ इजी प्रोसेस आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक प्रश्न अभी किया तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। वो थोड़ा मतलब थोड़ा स्पाइसी आंसर हो सकता है, कड़वा मीठा आंसर नहीं होगा वो। अच्छा। मतलब साधना तो बनाई मनुष्य के लिए गई है, हाँ, आपके लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे मनुष्य के लिए बनाई गई। और आज मनुष्य बोलता है कि हमारे पास साधना, जब पूजा पाठ, हवन होम का समय नहीं है। समय नहीं है। जो उस समय नहीं, उसके प्रारब्ध में नहीं है। अच्छा। जिसके प्रारब्ध में है वो तो कर ही लेगा कहीं ना कहीं से, तो उसके प्रारब्ध में नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। 95% लोग आते हैं और भोग के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है भगवती क्या है, उन्हें पता ही नहीं है परम विष्णु क्या है, भगवान शंकर क्या है। तो ये तो गुरु के पास जाने से आपको पता लगता है। तो साधना बनाई मनुष्य जाति के लिए साधना है। तो मुझे जैसे, चलो आप, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। अब मैं इस जन्म में क्या करूँ कि मेरा अगले जन्म में प्रारब्ध हो, ताकि मैं साधना कर सकूँ? नहीं, वो तो पॉडकास्ट का विषय नहीं है, वो तो आपकी जन्म पत्रिका का विषय है। वो अच्छा। उसका विश्लेषण आप करा सकते हैं, वो देख के आपको बता देंगे। तो अभी जो चर्चा हो रही है, अभी चर्चा ये है कि आप नवदुर्गाओं में भगवती, किसी भी देवी की आप साधना करते हो, किसी भी रूप की, शॉर्ट तरीके से अगर आप आप देखिए, हमारे गुरु महाराज भी यही कहते थे कि भाई सबसे पहले आप अपनी जीविका का साधन करिए, भोजन का प्रबंध करिए, उसके बाद साधना आप कर पाएंगे। अगर आपका मन दुखी रहेगा, भोजन का प्रबंध ही नहीं है, धन ही नहीं है, तो साधना कहाँ से कर पाएंगे? राजसी साधनाएं हैं ये, वो साधना नहीं है कि आप वो खिचड़ी चढ़ा रहे हैं माई को। इस साधना वो है कि राज रानी को राजसी भोग चढ़ाना है आपको। अगर आपको खीर बताई थी आपने। हाँ, तो इसलिए पहले आपके पास धन की भी आवश्यकता होती है, थोड़ा बहुत कुलाचार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, समय कम है, तो आप नवदुर्गा में शारदीय नवरात्र जो आ रहे हैं, इन शारदीय नवरात्र में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती नवचंडी जो जिसको हम बोलते हैं, उसमें षडांग की पूजा आप करें, 30 मिनट में हो जाएगी। अच्छा। षडांग मतलब 6 अंग। ओके। अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं सुबह शाम, तो आप 6 अंग अर्थात 6 स्तोत्र पढ़ लीजिए। पहला आप सप्त श्लोकी का पाठ करें,
दूसरा आप अर्गला कवच का पाठ करें। तीसरा आप देवी कवच का पाठ करें, चंडी कवच। चौथा आप रात्रि सूक्त का पाठ करें। पांचवा आप तंत्रोक्त सूक्त का पाठ करें। छठा आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर शास्त्रों में लिखा हुआ है अगर ये 6 पाठ आप करते हैं षडांग पूजा, तो माँ भगवती की संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ईश्वर ने भी ये सोचा हुआ है कि अगर मनुष्य व्यस्त हो जाए जी, तो आप छोटे तरीके से कम समय में भी आप रिजल्ट पा सकते हैं। ये हमारी लालसा के ऊपर है। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम साधना पूजा पाठ जप में रहते हैं, ठीक है, करते हैं, हम अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं। हम कई बार अपने माता पिता से नहीं मिल पाते एक साल, कई बार हम कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, हमें विशेष त्योहारों पे माई के सामने बैठना पड़ता है। साधना इज ऑल अबाउट त्याग। ये तो त्याग है, ये भोग नहीं है, ये त्याग है। लेकिन जब आप डिवाइन से जुड़ जाते हैं, फिर आप जो बोलते हैं भगवती उसको सुनती है और आप कारण बन जाते हैं, माध्यम बन जाती है साधना, और आपका इष्ट उसको पूरा कर देता है। फिर वो जो चरम आनंद आपको होता है, कहने का मतलब जब भगवती ने आपकी कोई बात सुनी, कोई संकल्प सुना, उसकी पूर्ति हुई, फिर वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो माई का जो आशीर्वाद कृपा है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, वो तो नेत्रों से ही पता लग सकता है। तो केशव जी, इसमें जैसे आपने ये पूजा तो मुझे बता दी, इसमें जैसे हिंदू धर्म में हवन का और यज्ञ का बहुत बड़ा वो रहता है, तो इनके कुछ हवन और यज्ञ भी होते हैं जो हम लोग नवरात्रों के टाइम पे करा सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ, माँ भगवती बगलामुखी के काफ़ी हवन होते हैं, अलग अलग सामग्रियाँ होती है, गुप्त सामग्रियाँ होती हैं, इनकी गुप्त मंत्र होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कोई मंत्र मैं कैमरे पे नहीं बताता हूँ, ठीक है, गुरु दीक्षा के बाद ही पता लगते हैं हर कोई, क्योंकि मंत्र अस्त्र है। आपने किसी का हित कर दिया उससे तो बिल्कुल, और खुद का हित कर लिया, फिर वो आपने बताया कि होते हैं लोग। तो इसलिए हवन आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, एक त्रिमधु का हवन मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिमधु? हाँ, 3 मीठी चीजें, शहद, शक्कर, घी। अच्छा, शहद, शक्कर, घी, घी में मिठास होती है, ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके आप त्रिमधु का हवन कर सकते हैं नवरात्र में। अगर आपके पास कोई सिद्ध गुरु का मंत्र है, या माँ बगलामुखी का कोई सिद्ध मंत्र आपको गुरु से प्राप्त हुआ, या फिर आप नवाहन मंत्र से करना चाहते हैं, उसकी दीक्षा आपके पास है, तो आप इससे कर सकते हैं। उत्तरोत्तर जबरदस्त धन और आकर्षण की आपको प्राप्ति होगी। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही है, शादी में कोई समस्या चल रही है, तो फिर इसी हवन को आप ओरिजिनल खजूर से करें। ओरिजिनल खजूर से? खजूर से हवन करें, ओरिजिनल जो होता है, अच्छा जो होता है, फैंसी नहीं, ओरिजिनल। समझ गया। अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए या अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, तो फिर आप 3 फल होते हैं। जम्बू फल किसको बोलते हैं? जम्बू फल मुझे पता तो है, मुझे अब याद नहीं आया। अमरूद को बोलते हैं। हाँ, ठीक है, दाड़िम हो गया, अनार और केला, इन तीनों को मिक्स कर लीजिए, काट के अनार के दाने निकाल लीजिए, इसमें शुद्ध कपिला गाय का देसी घी मिलाइए और इससे फिर हवन करें आप। ठीक है। डेली अगर 108 आहुति भी लगाएंगे तो आपको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे और आपका धन और अष्टलक्ष्मी के भी योग बनेंगे। अच्छा, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, जैसे सरकारी फाइल या काम कोई अटका हुआ है, जैसे कई लोग टेंडर का काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें फिर आप घी प्लस गुग्गल, अच्छा, दोनों को मिला के हवन करें। कोर्ट केस चल रहा है तो पीली सरसों से हवन करें, पीली सरसों जो होती है, या हल्दी की जो सूखी हुई गांठ होती है उनसे हवन करें। अच्छा, इनसे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादातर हवन जो है लाभ तब देंगे जब आप 1008 की आहुति में करें। 1000 आहुतियाँ देनी पड़ेंगी। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो डेली 108 आहुति दें। 9 दिन में तो 1008 आहुति हो ही जाएंगी ना वो। बिल्कुल। तो इसीलिए विधान ये बताया गया है कि जप जो होता है, जप का दशांश हवन होता है। मतलब पूरा प्रोसेस ये है, जप, तर्पण, मार्जन, हवन। तो तर्पण मार्जन का दशांश हवन होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप डेली 108 आहुति, 111 आहुतियों का हवन करें तो 9-10 दिन में आपकी 1008 आहुति हो जाएंगी। तो भगवती आपके संकल्प की पूर्ति करती है। भाव से करते हैं तो वो बहुत दे सकती है फिर आपको, उसके पास तो सीमा ही नहीं है ना देने की। वो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, शत्रु नाशनी, विजय प्रदाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता है। उन्होंने ही सीता रूप में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनीति दे दी थी। तो वो सब कुछ दे सकती हैं, जो आप नहीं सोचते वो भी दे सकती हैं। जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, अभिनेता हैं, इन सब के दुर्गा पाठ पूरे वर्ष मंदिरों में चलते रहते हैं। अच्छा। नवचंडी पाठ, शतचंडी पाठ और माँ कामाख्या के अर्चन और देवी के गुप्त मंत्रों की साधना, ये सब करवाते रहते हैं। इसलिए आप देखिए
कि सब अपने पदों पे हैं, सब चुनाव जीत जाते हैं। माँ बगलामुखी तो राजसत्ता की देवी है। इनके मंदिरों में आजकल आप देखिए नेता अभिनेता सभी लाइन लगा के खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए माँ पीताम्बरा जिस पे प्रसन्न हो जाएं, हम तो इतने मतलब अपने आप को कृपा पात्र मानते हैं कि हमारे गुरु महाराज और माई महाराज की कृपा से, मतलब जो हमारे गुरु हैं और जो भगवती की कृपा है उसकी वजह से इतने सुखी इतने सुखी हैं हम कि हम तो माई को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते। माई के चरण, बस वही भोजन है हमारा, वही भजन है। माई के चरणों का अमृत है हमारा भोजन, और माई की महिमा का गुणगान करना है हमारा भजन। सबसे बड़े साधक ब्रह्मांड में जो हुए हैं, कोई बोलता है रावण बहुत बड़े तांत्रिक हुए, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी साधना आप देखो सुदामा की थी। कैसे? सुदामा की साधना कैसे थी कि उनके पास कुछ नहीं था, अभाव थे। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका सब साइड हो गया, लेकिन आपके पास एक गाड़ी बची कोई, और कोई आपसे बोल दे गाड़ी मुझे तुम 5 साल के लिए दे दो, आप दे दोगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए हम सुदामा नहीं है। मतलब आखिरी संपत्ति वो चावल का जो दाना था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। अर्थात भाव देखिए उनका भाव जो है, मतलब अश्रु, उनकी यात्रा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल रूप में आए उनकी रक्षा करने के लिए, वहां तक द्वारका तक पहुंचाया। तो इससे बड़ी साधना नहीं हो सकती। साधना में सबसे, हमारे गुरु महाराज ये बोलते थे, साधना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाव। बिल्कुल। अगर आपके पास आसन नहीं है चल जाएगा, लोटा नहीं है चल जाएगा, माला नहीं है चल जाएगी, लेकिन भाव ही नहीं है, आपको माई के चरणों को देखकर अश्रु नहीं आते हैं, आपको तड़प नहीं है भगवती से मिलने की। लोग बोलते हैं हमें माई के दर्शन चाहिए। अरे दर्शन से पहले कृपा तो प्राप्त कर लो। दर्शन हो ही जाएंगे, फिर क्या मांगोगे अब माई से? फिर तो मुझे लगता है अगर किसी को दर्शन हो जाए फिर तो उसकी आई थिंक अंदर से सारी वही खत्म हो जाएंगी। अब जैसे 2 साल से हम ये आप लोगों के पॉडकास्ट सुनते हैं, आपके भी सुनते हैं। कोई बोलता है हमें इंद्र देवता के दर्शन हुए, कोई बोलता है हमें काल भैरव के दर्शन हुए, कोई बोलता है हमें बटुक भैरव के दर्शन हुए। हम उन सबको प्रणाम करते हैं, आपको दर्शन हुए होंगे। लेकिन ये हमारे साथ जो गतिविधियां होती हैं, हमारा जो संवाद है अपने आराध्य से या ईष्ट से, वो हमारे हमारे बीच में, गुरु के बीच में और भगवती के बीच में है। हम इतनी कीमती चीज़ों को, कीमती क्षणों को, उस अमृत को हम कैमरे पे बखान ही नहीं करते हैं। बखान करते ही कृपा खत्म हो जाती है। अच्छा। जैसे ही आपने बखान किया गुप्त शक्तियों का या पराशक्तियों का, कृपा खत्म हो जाती है। आज तक किसी भी पॉडकास्ट में मैंने कभी नहीं बताया, कोई गुप्त चीज़ मैंने कभी नहीं बताई है, और नहीं कभी मैं बताऊंगा। आप तो मंत्र भी नहीं बता रहे। मैं कभी मंत्र, आप पूछते रहिए 100 बार, मैं कभी मंत्र नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे भगवान शंकर के सामने प्रस्तुत होना है। मुझे माई पूजा में माई के सामने प्रस्तुत होना है। हमारे गुरु महाराजों ने बोला है कि दीक्षा, गुरु शिष्य परंपरा, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, शिवालय, इनका सम्मान होना चाहिए। तो हम कभी नहीं बताते हैं। केशव जी, मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं भूल जाता, अदरवाइज मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ। ज्ञान आप कितना ही ले लो, आप पूछ लो हमसे 50 सवाल, लेकिन मंत्र हम नहीं बताते। आपने लास्ट पॉडकास्ट में ना कुछ मुद्राएं बताई थी, तो क्या नवरात्रों के टाइम पे भी हर देवी के लिए एक अलग मुद्रा होती है जिससे वो थोड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं? देखिए, हर देवी के लिए अलग मुद्रा है, वो तो फिर पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा जी। किसी भी देवता या देवी को बुलाने के लिए कौन सी मुद्रा है? सबसे पहले आवाहन की मुद्रा होती है। देखिए, ये आवाहन की मुद्रा है। ये अनामिका पे जब ये टच कर लेते हैं अंगूठे, आप इस तरह से अब आवाहन करते हैं माई का, ठीक है। ये स्थापन की मुद्रा, स्थापन का मतलब उनको आसन देना, ये स्थापन की मुद्रा है। कुछ लोग ऐसे भी देते हैं स्थापन की मुद्रा, ठीक है। और ये मुद्राओं से पहले आप ये देखिए, सबसे तंत्र का जो शास्त्र है वो 3 क्षेत्र थे गढ़ तंत्र के। सबसे पहला गढ़ जो था वो था कामरूप पर्वत, नीलांचल पर्वत, कामाख्या क्षेत्र, जहाँ पे कोलाचारी साधनाएं शुरू हुई। दूसरा था सात्विक साधनाओं का गढ़, त्रिपुर महासुंदरी ललिता की साधनाओं का गढ़, कांची कामकोट, कांची जो तमिलनाडु में कहीं है आज, कांची कामकोटि पीठ भी है वहाँ पे। तीसरा जो गढ़ था, तीसरा गढ़ है गौड़ क्षेत्र। गौड़ क्षेत्र है बंगाल, अच्छा, जो तामसिक साधनाओं का गढ़ रहा है। तारापीठ वगैरह जहाँ पे हैं, दक्षिणेश्वर कालिका जहाँ बैठी हुई है। तो आपको मैंने बताई आवाहनी मुद्रा, ये स्थापन की मुद्रा है। ये स्थापन मुद्रा ऐसे भी होता है, ये भगवती के परिक्रमा की मुद्रा है। अगर आप बैठे बैठे माई की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
अच्छा, अगर मैं बैठे बैठे ऐसे, ये परिक्रमा की मुद्रा है। देखिए आदि गई, देखिए आदि जाएगी फिर इधर आएगी। अच्छा, ठीक है, तो हमने देवी का आवाहन किया, स्थापन किया, परिक्रमा की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गया। हाँ, तो ये मानसिक पूजा में, मानसिक जप में आप ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से योनि मुद्राएं होती है, कई तरह से बनती है। एक योनि मुद्रा देखो इस तरह से बनती है योनि एक तो मुद्रा। पिछली बार आपने ऐसा हाँ, बताया था। ऐसे बनती है, लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। ये मत्स्य मुद्रा होती है। ठीक है, और ये कुर्म मुद्रा भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, कुछ लोग इसको काल मुद्रा भी बोलते हैं, कुर्म मुद्रा भी बोलते हैं। हजारों मुद्राएं हैं, सारी मुद्राएं तो बताना संभव नहीं है, लेकिन मुख्य मुद्रा मैंने आपको बता दी, आवाहन, स्थापन और परिक्रमा की मुद्राएं हैं। ठीक है। जब आप देवी को नैवेद्य देते हैं, कटोरा उनके सामने प्रस्तुत, जैसे कुछ लोग मदिरा चढ़ाते हैं भगवती को, कारण बोलते हैं, कारण उसको कारण, अमृत बोलते हैं, सुरा बोलते हैं, लेकिन हम आपको नैवेद्य का विधान बता रहे हैं। जब आप नैवेद्य चढ़ाते हैं तो 3 उंगलियों पर रख के चढ़ाएं आप। अच्छा, आपका बाउल ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा, भगवती को ऐसे अर्पित करें। ये मतलब ये करेक्ट वे है उनको, करेक्ट वे है। और अगर आप ऐसे भी करते हैं ठीक है, लेकिन देखिए ये सारे नियम कहाँ हैं? जब आपकी कोई संकल्प की प्राप्ति होनी है, आपकी कोई कामना है कि मैं ये चाहता हूँ, अगर डेली रूटीन में आप कर्मा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर ऐसा कोई विधान नहीं है। आप नॉर्मल अपने भाव से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, पर ये अगर ऐसे चढ़ाओगे तो ये करेक्ट वे है जो शास्त्रों में कारण चढ़ाने का करेक्ट वे है या फिर भोग चढ़ाने का करेक्ट वे है। और दूसरा मैंने आपको योनि मुद्रा भी बता दी। अब महादुर्गा या महायोनि मुद्रा इस तरह से बनती है, देखिए ये कैसे आपको देखना पड़ेगा, पहले सालों साल की मेहनत से आता है। इस तरह से बनती है देखिए, और लोग फिर इस तरह से दिखा देते हैं इसको ऐसे। हाँ, फिर एक महामुद्रा ऐसे ही बनती है और इसको फिर ऐसे करके लोग दिखा देते हैं। तो आज तो आपको प्रश्न ही पूछने पड़ेंगे कि ये मैंने ये आपने पता नहीं ये नोटिस किया है नहीं किया, ये जो पोज है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही बैठते हैं। बिजनेसमैन ऐसे बैठते हैं, इवन बराक ओबामा भी ऐसे ही बैठता है। एक वो फुटबॉलर है बहुत बड़ा, रोनाल्डो, वो भी ऐसे ही बैठता है। तो उनको आई थिंक कहीं ना कहीं उनको इस पावर का पता है। नहीं, अलग अलग विधान हो सकते हैं। हमें तो देखो इनकी जितने भी ग्लैमरस लोग हैं इनसे हम दूर ही रहना पसंद करते हैं ज़्यादा। हमें नहीं पता इनके बारे में ज़्यादा। ठीक है, पता है कौन है, कहाँ है, वो फुटबॉलर है, वो राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम तो बस माई में ध्यान लगाए रहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को भी ऐसी चीज़ों की नॉलेज, ज्ञान है, ज्ञान। जैसे अगर आपने एल्यूमिनिटी का सिंबल पीछे लगाया हुआ है तो आपको जब विदेशी एक ग्रुप है उसका ज्ञान है, तो यहाँ के सारे ग्रुपों का उनको ज्ञान होगा शास्त्रों को। सर ये वाला भी ना, ये गया यहीं से हुआ है। हाँ, नहीं मुझे इसका ज्ञान नहीं है इतना ज़्यादा। मेरे लिए तो यंत्र है। हाँ, मैं तो माई का सेवक हूँ, तो मेरे तो ट्रायंगल यंत्र है। हाँ, वैसे उनका बगलामुखी माँ का कोई यंत्र भी होता है? सारी देवियों के यंत्र होते हैं। तो तंत्र मंत्र का तो आपने बता दिया। हाँ, देखिए यंत्र सुनिए, मंत्र है देवता की आत्मा, यंत्र है देवता का शरीर, और तंत्र है वहां तक पहुंचने का तरीका। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो यंत्रार्चन का तो बहुत महत्व है। श्री यंत्र की साधना जो व्यक्ति करता है और उसको अगर यंत्र का अर्चन आता है तो वो देवतुल्य पूजा जाता है ब्रह्मांड में। अच्छा, हाँ, ये जितने भी शंकराचार्य महाभाग है जो अलग अलग पीठों पे बैठे हुए हैं, वो सब यंत्रार्चन करते हैं, यंत्र के अर्चन में एक्सपर्ट हैं। अच्छा, तो अगर आपको कहीं से सिद्ध माँ बगलामुखी यंत्र प्राप्त हो जाता है, मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, सिद्ध यंत्र कहीं से प्राप्त होता है, तो देखिए अगर यंत्र पे आप हल्दी का लेपन करते हैं, 4 लेपन मैं बताता हूँ, घी में मिला के हल्दी का लेपन करते हैं तो आपका ऐश्वर्य मान सम्मान बढ़ता है। अगर आपको शत्रु पीड़ा है तो शत्रु पीड़ा से बचने के लिए हम यंत्र पे धतूरे का रस का लेपन करते हैं। अच्छा, ठीक है। तीसरा, अगर आपको अपना आकर्षण बढ़ाना है तो इत्र का लेपन होता है या फलों के रस का लेपन होता है। अच्छा, हाँ। चौथा, अगर आप चाहते हैं कि आपको अष्टसिद्धि नवनिधि मिले तो फिर तर्पण होता है। तर्पण किससे होता है? गंगा जल से, उसमें इत्र मिला लीजिए, एक बताशा मिला लीजिए, मिश्र मिला लीजिए, पुष्प मिला लीजिए और केसर मिला लीजिए, उससे यंत्रार्चन होता है। यंत्र पे जल चढ़ाया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो इस तरह से यंत्र का भी बहुत महत्व है। अब बगलामुखी यंत्र को अगर आप देखेंगे ऊपर से, ड्रोन से अगर देखा जाए तो कैसा दिखता है वो देखिए। सबसे पहले माँ भगवती बैठी हुई हैं, राजराजेश्वरी माँ बगलामुखी, और उनके चारों तरफ अष्ट मातृकाएं बैठी हुई हैं, 8 माताएं। अच्छा, ब्राह्मी, कौमारी, वाराही, महिषमर्दिनी, नारसिंगी, महालक्ष्मी, सब माताएं बैठी हुई हैं। फिर उनके अष्ट भैरव बैठे हुए हैं,
जो अलग अलग अष्टदल हैं, भूपुर है, उनमें अष्ट भैरव है, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, सितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ये बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद गण बैठे हुए हैं, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, ये गण हैं उनके। अच्छा। और उसके बाद फिर बैठी हुई है उनमें, उसमें उनके 16 शक्तियाँ भी हैं। भ्रामिका उनकी एक शक्ति है, मंदगमना उनकी शक्ति, वो सब बैठी हुई हैं, और उनके अस्त्रों का भी पूजन होता है। अच्छा। तो भगवती उन सबके साथ भोग प्रसाद ग्रहण करती है। तो यंत्र पूजा का मतलब क्या हो गया, महाविद्याओं की साधना में मूर्ति का महत्व कम है घर में अगर आप करते हैं साधना, और यंत्र का, या फोटो लगा सकते हैं, यंत्र का ज़्यादा महत्व है। यंत्र रखा हुआ है तो आप मान लीजिए कि आपका कनेक्शन है फिर अच्छा। पराशक्ति से। और आपने बता ही दिया कि उनकी उसका भी कुछ प्रावधान है प्रॉपर पूजा का। सबके प्रावधान हैं, प्रावधान जितने बताए जा सकते हैं सब आपको बताए जा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि नवरात्र में आपको फिर वो कैलाश पर्वत ही सिद्ध हो जाए तो उसमें तो समय लग जाएगा। जी जी। तो मतलब आज आपका पूरा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ निकलवा ले उगल वाले। हाँ। तो सर ये पॉडकास्ट का फिर फ़ायदा है कि अगर मैं गेस्ट से आके और ऐसी चीज़ें ना पूछूं जो लोगों को बेनिफिट मिले। नहीं तो आप सारे तो बेनिफिट मिल ही रहे हैं आपको। बिल्कुल। सारी पंचवर्षीय योजना के बेनिफिट मिल ही रहे हैं। जी जी। तो केशव जी मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी हमने रेमेडीज़ की बात करी थी, आपने बोला भाई ये जो रेमेडीज़ चल रही हैं आजकल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आपने जैसे बताया, शास्त्रीय रेमेडीज, शास्त्रीय जो रेमेडी जो हमारे शास्त्र में लिखी हुई हैं, और बहुत आसान रेमेडीज, वो अगर आप एक दो रेमेडीज़ जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप वो बता सको जो लिखी हुई हैं, जिसके बारे में कोई डिबेट नहीं है कि भाई ये मैंने खुद ने बना दी, कि देखिए यहाँ से एक कलर ले लो वहाँ से एक कलर ले लो। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है रेमेडीज बनाने की। हम रेमेडीज पे शोध करते हैं कि कौन सी रेमेडीज लिखी थी, और उन रेमेडीज को पहले प्रयोग करते हैं, फिर हम देते हैं जनमानस में। ठीक है। ठीक है। और ये रेमेडीज हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई तो ऑथेंटिक हैं पूरी। तो हम तो माध्यम है उनको बताने का, बस हम रेमेडीज नहीं बता सकते। हम प्याज, बर्फ और आलू गोभी की खेती नहीं कर सकते। ठीक है। पहली रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, नवरात्रों में आप अपना आकर्षण तिलक तैयार करिए। आकर्षण तिलक? हाँ, ओरिजिनल गोरोचन कहीं से लेके आए। अच्छा। ठीक है। केसर, और उसमें कामिया सिंदूर, रेड कलर का सिंदूर जो होता है, उसमें चंदन पाउडर भी मिला लीजिए। ठीक है। ये 4 चीज़ें मिला लीजिए, और तुलसी पत्र, तुलसी मिला लीजिए, और बेल पत्र जो होता है उसका जूस मिलाना है आपको उसमें। अच्छा। और पेस्ट बना लेना है उससे। ठीक है। ठीक है। अगर बेल पत्र का जूस उपलब्ध ना हो तो दूध बनाना, लेकिन दूध से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ना, वो आपको पता है। आप उसको नित्य लगाइए। अगर आप मस्तक पे नहीं लगाते हैं तो यहाँ लगा लो आप शिखा पे, भाई दिख रहा है लोगों को दिखे ना, यहाँ लगा लिया कंठ पे, है ना। आप देखिए उससे कितना जबरदस्त आकर्षण होता है। क्या गोरोचन, गोरोचन वो क्या होता है? गोरोचन जो होता है, कोई कपिला गाय जो देसी गाय होती है, 1000 में से कोई एक गाय के यहाँ पर मस्तक पर सींग के बीच में एक छोटा सा आपको दाना दिखाई देता है, काले कलर का हो जाता है, तो वो गोरोचन होता है। वो अपने आप झड़ जाता है, फिर मिलता है। वो ओरिजिनल आप कहीं से मंगाते हैं तो मिल जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मिल जाता है। अच्छा। तो वो उसमें सर्वभू 33 कोटि देवताओं का आकर्षण विद्यमान होता है। अच्छा। इस तिलक में है मिला हुआ वो। तो ये तो बहुत रेयर और बता रहे हैं आपको। ऐसी चीज बताओ जो थोड़ी कम रेयर हो। कम रेयर ये है, पान के पत्ते में तुलसी के बीज रखो और चबाओ, आकर्षण हो जाएगा। पान के पत्ते में तुलसी के बीज? पान के पत्ते में तुलसी के बीज, और तुलसी के बीज ना मिले तो फिर रविवार छोड़ के बाकी दिन तुलसी का पत्ता रख के दोनों को साथ में चबाएंगे तो आकर्षण हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहते हैं ब्रह्मांड की कॉस्मिक शक्तियाँ आपको आकर्षण अपने आप स्वेच्छा से प्रदान करें, तो सुबह उठते ही आप दालचीनी चबाना शुरू कर दो। ओके। दालचीनी नागलोक में नाग देवता का भोजन माना गया है। अच्छा। जिसकी दिशा मानी गई है NNW। अच्छा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये आपने बहुत सुना हुआ नाम पॉडकास्ट में। ठीक है। तो दालचीनी आप चबाएं, ये कर सकते हैं आप नवदुर्गाओं में देवी की कृपा चाहते हैं तो पान के पत्ते पे लौंग, सुपारी, मोटी जो खड़ी सुपारी होती है, और बताशे 2, लौंग, सुपारी, 2 बताशे, ये डेली उनको अर्पित करें। माई प्रसन्न हो जाएंगी आपसे। इससे देवता अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा। फिर अगर वो अट्रैक्ट हो गए तो फिर तो मतलब आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। हाँ, ये आपने सही बोला, ऐसा हो जाएगा। और दूसरा, आप माँ बगलामुखी दीप दान कर सकते हैं। दीप दान क्या होता है वो सुनिए। हर एक देवी देवता का दीप दान होता है। बटुक भैरव दीप दान, काल भैरव दीप दान, सात्विक भी होता है, तामसिक भी होता है। तामसिक दीपदान में मदिरा से दीपक जलाया जाता है। सात्विक दीपदान में तेल या घी से दीपक जलाया जाता है। तो हम सात्विक दीपदान की बात करेंगे। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि सात्विक दीपदान जब आप करेंगे, हाँ। आप 36 दिए लीजिए माँ बगलामुखी के लिए, 36 बातियां बना लीजिए। हर बाती को बनाते समय उसमें हल्दी, हड़ताल और धतूरे का रस बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये तो मिल जाएंगे। हल्दी मिल जाएगी, धतूरे का जो बीज होता है उसका रस निकाल लीजिए। हड़ताल ये परचून पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। पुराने शहरों में मिल जाएगा। नहीं, नए शहरों में मिल जाएगा। आप जहाँ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उसके सदर मार्केट में जाइए आप। हाँ। हर एक सिटी में सदर मार्केट होता है। हाँ, मिल जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, पुराना जो एरिया होगा वहाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा, ऑर्डर कर लो। हाँ, आजकल तो अमेजोन पे मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है सब। ठीक है, तो कहने का मतलब तीनों को मिलाकर जो आप लंबी बाती बनाएंगे उनमें थोड़ा थोड़ा लगा दो लिक्विड। अच्छा। उनको सुखा लो। बस 36 दिए लीजिए, उसमें घी डाल दीजिए। अगर धन प्राप्ति चाहिए, शत्रु या कोर्ट केस से संबंधित कोई प्रयोग है तो उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए 36 दियों में। उन 36 दियों में एक प्रधान दिया होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बाकी 35 छोटे होने चाहिए। बाती लगाइए, घी या तेल डालिए, सरसों डालिए, पीली सरसों थोड़ी थोड़ी, 2-2 लौंग डाल दीजिए। ठीक है। और उस 36 दियों को माँ भगवती को अर्पित कर दो आप। 36 दियों का माँ भगवती को दीपदान हो गया। और दीपदान करने के बाद आप माँ बगलामुखी चालीसा 9 बार या फिर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 9 बार पढ़ लीजिए। आप देखिए आपकी कामना पूरी हो जाएगी। कोई भी कुछ भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम ये मान लें कि सारे प्रोसेस टफ हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो बेटर, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रयोग हो गया, नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र किसी ने करवा दिया है, तो भोजपत्र ले लीजिए आप। अच्छा। भोजपत्र लें और उस पे हनुमान सिंदूर जो होता है ऑरेंज कलर का, और कामिया सिंदूर जो होता है, उसमें उन दोनों को मिक्स कर लीजिए और हल्दी मिला लीजिए। वो इंक बन गई है, एक गंगाजल डाल के इंक बन गई है। अनार की डंडी, अनार की कलम लें आप। अच्छा। वो भी आ जाती है ऑनलाइन। ठीक है, उससे आप अपना नाम, ये भी बेच रहे हैं लोग ऑनलाइन, अनार की कलम भी। ये तो सालों से, पूर्व जन्म से भाई, प्राचीन काल में अनार की डंडी से लिखा जाता था। हाँ। कलम से लिखा जाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप उससे भोजपत्र पे अपना नाम लिखें। ठीक है। जिस देवी देवता की साधना, पूजा पाठ जब आप करते हैं, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जिसमें आस्था रखते हैं उस देवी देवता का बीज मंत्र लें। जैसे कामाख्या के साधक हैं तो क्लीम लिखें। ओके। बगलामुखी के साधक है माई के तो हिलीम लिखें। अच्छा। भगवान शंकर की उपासना करते हैं तो बीज मंत्र ह्रोम लिखें। अच्छा। ठीक है, तो भोजपत्र के 4 कोनों के सबसे सेंटर में भोजपत्र में अपना नाम लिखें, बॉक्स में डाल दें उसको, चारों तरफ उस देवता का बीज मंत्र लिखें। ठीक है। उसको सामने रखें, उसका पंचोपचार पूजन कर लें। ठीक है, चावल वगैरह चढ़ा दें, धूप दिखा दें, और उसी देवता का जो बीज मंत्र जो आपने लिखा है उसी को 11 माला जप लीजिए। अब आधे घंटे का प्रयोग है। उसको भोजपत्र को बांध के एक चांदी के तावीज़ में डाल के और धागे से आप पहन लो। अष्टमी नवमी के दिन आपको अपना कवच, सुरक्षा कवच, ये यंत्र, तावीज़, कवच जो आपने माई का पहना है, संपूर्ण आशीर्वाद उसमें होगा। कहीं किसी मीडिएटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी 1 रुपए की दक्षिणा के आप ये बन गया आपका। जो हो रखा है वो भी कट जाएगा और आगे होगा भी नहीं। हाँ भाई, वो शक्ति, वो डिवाइन जो है, यहाँ पे हार्ट चक्र है ना हमारा, हृदय चक्र है, जिसको इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं आपको ही पता होगा, लोग आजकल बोलते रहते हैं कौन सा चक्र है। तो ये हार्ट चक्र जो यहाँ पे है, हृदय चक्र जो यहाँ पर है, इस चक्र से उस शक्ति का जब मिलन होता है यहाँ पे, उसका वास हो जाता है। तो आपके मस्तिष्क और आपके हृदय दोनों पे उस शक्ति का कंट्रोल रहेगा, मतलब प्रोटेक्शन रहेगी। कोई और चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और ये दोनों से कंट्रोल होता है। बिल्कुल। तंत्र का मतलब, तंत्र प्रयोग का मतलब क्या है? जो कमजोर हैं यहाँ से और यहाँ से, उन पे वो प्रयोग हो जाता है। जैसे किसी को 102 डिग्री फीवर है, एक धूप में घूम रहा है, हाँ, गोली खा के, और एक पड़ा हुआ है, तो बस यही है साधना। अच्छा। यही प्रयोग, ऐसे ही प्रयोग होते हैं। और भी मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, आंखों की समस्या है, पेट की समस्या है, या फिर आपका आकर्षण नहीं है, धन नहीं है आपके पास, तो जैसे आप बादाम भिगोते हो ना रात्रि में, सुबह खाते हैं, इसी तरह से कमलगट्टे भिगो दीजिए 11। अच्छा। हर नवरात्र को कर लो आप। पहले नवरात्र से एक दिन पहले कमलगट्टे भिगो तो 11, 2 गोमती चक्र उसमें डाल दो और 2 पीली कौड़ियाँ, और उस पानी को सुबह आप पिए, और 9 दिन में आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हम तो इस पानी को 365 दिन पीते हैं। अच्छा। कमलगट्टे, गोमती चक्र 2 और 2 कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ आपने वो डाल दी, आप उस पानी को नित्य सुबह पीजिए। अब देखिए क्या होता है, संपूर्ण कृपा आपको मिलेगी। ये तो बहुत आसान है, अट्रैक्टिव हो जाओगे एकदम। आप देखिए।
रिजल्ट मिलेगा आपको। और दूसरा, अगर आपको कोई किसी भी तरह की बीमारी है, रोग है, समस्या है, नाग केसर एक पौधा आता है। ये आपने पिछली बार भी बताया था मुझे, शायद नाग कुछ आपने बताया था पौधा। नाग केसर एक पौधा आता है, उसको लाके शहद की डब्बी में रख लो, अपने मंदिर में रख लो। अच्छा। ये नहीं हो सकता तो एक पेड़ आता है अपमार्गा, सबसे जबरदस्त आकर्षण वो देता है। अच्छा। उसकी जड़ को लाके नवरात्रों में आप पूजन करके, पंचोपचार पूजन करके और उसको लाल कपड़े में बांध के आप अपने मंदिर में रख लो। अपमार्गा। अपमार्गा रेगुलर बोलचाल की भाषा में से कुछ और कहते हैं, अपमार्गा ही बोलते हैं। अपमार्गा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। ये इसका भी फेमस पौधा है, ऐसा नहीं। अच्छा। दूसरा, अपराजिता के जो फूल आते हैं उनके पेड़ की जड़ लेके आओ आप, उसका पूजन करके, पंचोपचार पूजन करके आप अपने मंदिर में नवदुर्गाओं में रख लो, स्थापित कर लो उसको। आपकी कभी हार ही नहीं होगी, जीत ही जीत होगी आपकी हर जगह। अच्छा। अपराजिता, जीत ही जीत होगी आपकी। लेकिन ये औषधीय तंत्र, रस तंत्र में लिखा हुआ है, कल्पतरु तंत्र में। लेकिन जब आप वहां से जड़ लाते हैं, पेड़ को खोदेंगे, उसका विधान है। अच्छा, वो किस तरीके से खोदनी है? आप हिंसा कर रहे हो ना, हाँ। आप हिंसा कर रहे हो, तो आप जब जाएं, जिस दिन लाना हो उससे एक दिन पहले वहां जाएं, जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं जड़ में, 1 रुपए का सिक्का और अक्षत चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि कल हम आपकी जड़ को लेने आएंगे, तो हमारे भले के लिए जो आपका त्याग है उसके लिए हम आपको नमन करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए, वृक्ष से भी अगर हिंसा हो रही है तो वहां भी हम अपने कल्याण के लिए, जी, हम अपने कल्याण के लिए अगर उनका कोई अंश ले रहे हैं तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी जड़ में से इतना सा आप लेके आओगे, वो तो दोबारा बन जाएगी जड़, लेकिन आप यूज तो कर रहे हैं ना, पर उसकी जो शरीर को उनको कष्ट तो होगा थोड़ा, जो हो रहा है उसके लिए माफी मांगना जरूरी है। हाँ, प्रायश्चित करके आप अगले दिन ले आओ, ठीक है, और फिर आप उसको यूज करो। अगर आपने पहला प्रोसेस नहीं किया प्रायश्चित का तो वो काम नहीं आएगा। किशोर जी, आपने ये पूरा प्रॉपर तरीका हमें बता दिया कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए हमें नवरात्रों में, और क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कुछ कमी पेशी या कुछ गलती हो जाती है किसी इंसान से, क्योंकि देखो प्रॉपर तरीके से तो आप लोग जैसे करते हो उतनी श्रद्धा और उतनी उसको फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उसको उतने तरीके नहीं पता कि किस तरीके से हमारे ग्रंथों में और शास्त्रों में मेंशन किया हुआ है। तो इसका भी कुछ वो है कि भाई आप एंड में ये बोल दो यार मुझे माफ़ कर दो। जैसे हमारे उसमें तो हमारे घर में जब पूजा कर रहे होते थे तो हम लोग तो, मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे भाई कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना, भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। हाँ, देखिए, जैसे हर तरह की जो साधना होती है, शाक्त उपासना है या शक्ति की साधना है या सात्विक साधनाओं में भगवान शंकर की साधना है, तो इन सब जब पूजा पाठ हवन अनुष्ठान जितने भी होते हैं उनमें क्षमा प्रार्थना मंत्र भी होता है। अच्छा। हाँ, तो क्षमा प्रार्थना जो मंत्र होता है उस मंत्र को आप लास्ट में पढ़ दें एक बार आसन से उठने से पहले। जैसे हम देवी साधना में पढ़ते हैं, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि शम्यस्य परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यथ पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। मतलब मुझे आह्वान भी नहीं आता, आपको बुलाना भी नहीं आता, विसर्जन भी नहीं आता, आपको वापस विदा करना भी नहीं आता, न मेरे पास मंत्र है, मैं मंत्रहीन हूँ, मैं क्रियाहीन हूँ और भक्ति भी नहीं आती मुझे। तो जैसा रूखा सूखा मेरे से हो पाया आप उसको ग्रहण करें और मेरी पूजा का, साधना का, संकल्प का मान रखें। अच्छा, बस। तो साधना सिद्धि तो अलग विषय है, माई प्रसन्न रहे, कृपा रहे, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। नवरात्रों में भगवती की कृपा, भाई जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका मार्गदर्शन हुआ होगा, भगवती की कृपा आप सब पे बनी रहे, ठीक है। माँ तो सबको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुई थी, संहार किया, सृष्टि बचाई। आपको ये गुरु बताते हैं कि भगवती के सामने कटोरा आपको कैसे फैलाना है, ठीक है। आपका कटोरा इतना सा देने को बैठी है, इतना सारा वो, तो गुरु आपके अहम का नाश कर देते हैं। गुरु जब अहम का नाश करते हैं तो फिर आपको धरा से जोड़ देते हैं। अब धरा से जुड़ने के बाद व्यक्ति साधक बन जाता है फिर। तो हम तो यही चाहते हैं नवरात्र में भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। किशोर जी, इसी बहुत अच्छी नोट के ऊपर आज का पॉडकास्ट हम लोग एंड करते हैं। ये बातें तो मुझे लगता है और 1 घंटा चल सकते हैं हमारे बीच, और क्योंकि मुझे तो और तंत्र के बारे में ना जानने का मुझे बड़ा शौक भी है और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है इस टॉपिक के ऊपर बात करने में। होपफुली मेरे ऊपर कोई ना करे, और आपने बता भी दिया अगर करेगा भी तो भी मैं वो मंत्र, वो जो आपने तावीज़ बनाया वो बना के रख लेता हूँ। इस तरह से तंत्र नहीं होता है, लोग करने वाले करते हैं, आपका सत्कर्म भी है ना। इतना टाइम भी किसी के पास नहीं है, 99% केसेस में तो होता नहीं है। आप कोई पीछे ही पड़ गया है, कोई कर ही रहा है तो वो बात अलग है, तो उसमें आप सहायता ले सकते हैं। आपके पॉडकास्ट में इतने बड़े बड़े
एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, अलग अलग रेमेडीज बताते हैं वो, ठीक है। तो उन सब से आप सहयोग ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट, ही विल हेल्प यू आउट। अच्छा वी कर दिया शुगर है हमने। भाई होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट देखने में। हमने पूरी तरीके से बताया है कि आप कैसे नवरात्रों में देवी की पूजा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो एंड में सॉरी कैसे बोलना है ये भी मैंने बता दिया है, ये भी आचार्य जी ने बता दिया है हम लोगों को। तो प्लीज़ 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 चैनल को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर आप लोगों को कोई भी मार्गदर्शन चाहिए आचार्य केशव जी से तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जितनी भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ उनसे, अगर कुछ भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझना चाहते हैं या साधना मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।